ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता में पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए पाठ लगाए बाबू आप लोग? हाँ। समझ में आया? हाँ। नहीं आया? आ गया। चलिए कौन कौन शब्द देखे थे अंतिम पाठ में? बहुत सारे शब्दों को देख लिया ना? हाँ। कहाँ से देखे थे? पूर्व शब्द रेफांत शब्दों से चालू किया था। हाँ। उसमें रेफांत शब्दों में कौन कौन आया था? पूर आया था, चतुर, गिर उससे पहले गिर तो पहले वो तो हो ही गया था। हाँ। क्या उठपटांग बोल रहे नहीं था, फिर के मकारांत था। हो? बस यही हाँ। पूर्व और चतुर चतुर। ये रेफांत शब्दों को हमने देखा। इसके अलावा रेफांत शब्द स्त्रीलिंग नहीं होते ऐसा कोई वो नहीं है, नहीं। लेकिन बाकी इसी की तरह समझना है। हाँ। ठीक है ना? जो इसमें कुछ विशेष बातें हैं उसको कुछ रख रहा है कि नहीं है? चलिए तो चतुर और उसको देख लिए, समझ में आ गया? हाँ। पूर्व शब्द के रूप भी आ ही गए। हाँ। चतुर का भी आ गया। चतुर का क्या बनेगा स्त्रीलिंग में रूप? चतस्रः चतस्रीभिः चतस्रीभ्यः चतस्रीभ्यः चतस्रीणां चतस्रीषु। यही तो बन जाएगा, है कि नहीं? हाँ। चलिए इसके बाद किम शब्द किम शब्द आया। किम शब्द आया ना, ये हाँ। मकारांत शब्दों के निरूपण में गए। हाँ। किम शब्द जो है उसका तो किसकी तरह? सर्वा की सर्वा तरह, की तरह सर्वा चलेगा। की तरह रूप चलाया। हाँ। क्योंकि किम क से क आदेश कर दिया, कोई भी विभक्ति परे हाँ। रहते और अदंत हो जाने के कारण टाप कर टाप कर दिए दिए। और टाप का बचा, संधि करके का बन बना गया। लिया। अब जब का बन गया तो फिर तो सर्वा की तरह बन ही गया। हाँ। का के काहा काम के काहा कया काव्यम काभि कस्यै काव्यम काव्य कस्याः काव्यम काव्य कस्याः कयोः कासाम कस्याम कयोः कासु। कासु ये बना लिए। हाँ। ये किम शब्द के हम लोगों ने रूप रूप देख देख लिए। लिए। इसके बाद इदम शब्द के देख लिए। हाँ। इदम के। इदम के यहाँ हिंदी में उसको इदम के यहाँ। लिए कहना हो तो क्या यह यह। है कि नहीं? हाँ। लेकिन यहाँ किसी स्त्री को बताना होगा तो वहाँ स्त्रीलिंग में प्रयोग करना हाँ। पड़ेगा ना, तो वही इदम शब्द के रूप चला लिए। सरल था वो भी, कुछ था नहीं। नहीं। हाँ। क्या चला लिए? इयम इयम इमौ इमाः इमाः इमाम इमे इमाः अनया आभ्याम आभिः अस्यै आभ्याम आभ्यः अस्याः आभ्याम आभ्यः अस्याः अनयोः आसाम अस्याम अनयोः आसु। यही तो कर लिए। हाँ। इदम शब्द के रूप। रूप यार देख तुम लिए। तैयार नहीं किए तो क्या कर रहे हो? हैं? गरज के बोलो कि शास्त्र बोल रहे हो कि लोरिया सुना रहे हो छोटे बच्चों को? अरे शास्त्र बोलना है तो गरज के बोलो, वरना पीछे बैठा करो। सर पे ऊपर चढ़ के नहीं बैठना। हाँ, कहीं पटके जाओगे शुरुआत में। तो ये इदम शब्दों का हो गया, है कि नहीं? हाँ। चलिए गरज के बोलो, क्या है दिक्कत है? लगा के नहीं आया इसका मतलब सही से कर रहा है, आवाज़ ही नहीं समझ में आ रही। चलिए तो यहाँ हम रोना नहीं सिखाते, शास्त्र सिखाते। छोटे बच्चों की तरह नहीं करना है। चलिए तो ये इदम शब्द के रूप हो गए। रूप बनाना भी आया बाबू। हाँ। इदम का इयम कैसे बन गया? प्रथमा एक वचन में हाँ। आ गया। हाँ। कैसे बना? इदम से इदम सुलाए, से सुलाए, इदमो महा से मकौमा आदेश कर दिए। और फिर यह सौ से सूत्र से इदम के द को या कर दिए। इयम सु, फिर सु का लोप कर दिए। हल्की इयम, दीर्घ से प्रथमल से लोप कर दिए। हाँ। ठीक है ना? इयम बन गया। इयम बन गया। और इयम बनने यह सौ से किया ना? हाँ। उदयपूर्ण से विशेष सूत्र तो लगेगा नहीं, क्योंकि तो लगेगा, पुल्लिंग में ही नहीं लगता है। है। इसलिए समझ में आया? हाँ। नपुंसकलिंग में भी इदम बनेगा, ये समझ में आ रहा है? हाँ। उसका पूरा रूप तो देख लेंगे। सरल है, हाँ। कुछ है नहीं, लेकिन हल्के फुल्के प्रथमा एक वचन का समझ के रखना चाहिए हाँ। कि क्या दोनों तीनों में अंतर है। अयम पुल्लिंग में, इयम इयम स्त्रीलिंग में और इदम नपुंसकलिंग में। ठीक है ना? हाँ। चलिए तीनों का प्रयोग आता है और पूरे शब्द का भी रूप आता है। चलिए तो ये कर दिया। इसके बाद इमे इमा ये सब तो बन ही गया। हाँ। उसमें तो इदम से क्या किए? कुछ नहीं, त्यादादि नामों से हाँ, अत्व किए, पर रूप कर दिए और टाप इदा बना लिए। हाँ। उसके बाद टाप कर टाप कर दिए, लिए। इदा बना लिए। हाँ। फिर ओ जस आम औट सस इन सब जगह क्या कर लिए? 10 से दस से महा कर लिए। और जैसे ही इमा 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 बन गया, हाँ। अब आगे जो
जो संधि होती थी, जहाँ जो आदेश करके संधि होती वो कर लिए, और वो रोड के स्थान में सी कर दी, से का ई रहा, उसके साथ आज गुणों से गुण करके ई में बना लिया, और इधर ईमा आगे अस, ईमा अस था दोनों जगह जस और सस में, तो पूर्व वो जस वाले में दीर्घ से दीर्घ कर दिया, और सस वाले में प्रथम पूर्व सवर्ण दीर्घ कर लिया। बताने की जरूरत नहीं है इसमें क्यों क्या किया जा रहा है। चलिए तो इमा बन गया, और उसमें तो इमाम करके हम ही पूर्व ही लगाया, यहाँ तक बन गया था। इसके बाद क्या किए, तृतीय आदि में ईदा बना लिए, और उसके बाद जो जो विभक्तियां थी ता भ्याम भी, उसमें देखा हमने अनाप्य का लगेगा, हलिलोप लगेगा, ये देख लिया। तो वहाँ अनाप्य का खाली दो ही जगह लग पाया, एक तो टा में एक ओस में, वहीं पर अनादेश कर दिया ईद, ईदम के ईद भाग को, तो अना आ और उधर अना ओस बन गया, और दोनों जगह एक ही सूत्र लगा है। उसके बाद यत्व करने वाला आंगी चाप दोनों जगह लगा है, आंगी और ओसी कहा था ना, तो अने आ और उधर अने ओस दोनों जगह आया किया, इधर अनया इधर अनयो हो, ये बन गया। अब शेष जगह सब जगह क्या हुआ, भ्याम आदि में तो हली लोप तो आप भ्याम आ भी, ये सब हो गया। अच्छा, उधर गे वगैरह जो चार विभक्तियां है, गीत विभक्ति, उसमें तो आजादी विभक्तियां मालूम पड़ रही थी। ये घसी घस का आस, गी का ई, उसमें चाहे आम कर लो तो आम, लेकिन सब आजादी मालूम पड़ रही थी। तो वहाँ पर अनप्य का लगना चाहिए, वहाँ तो नहीं लगाया, सब जगह अस्य अस्याहा ये अ ही रहा शेष। तो चूंकि वहाँ पर नित्यत्व हमने क्या कर लिया पहले, उसमें तो चारों गीत विभक्तियों में सर्वनाम स्याट कर लिया, और जैसे ही नित्यत्वाद और परत्वाद दोनों जगह से देखा था, तो स्याट करने के बाद उधर रस्व भी कर दिया, इधर स्यई और इधर स्याहा, इधर स्याहा, इधर श्याम, ये सब बन गए थे स्थितियां। अब चूंकि हलादी हो गया है तो हली लोप से लोप कर सबने बचा, तो अस्यई अस्याहा अस्याहा और अस्याम, ये बन गया। और उसमें शाम आमी सर्वनाम से शूट कर दिया, तो वो भी हलादी हो गया, तो उसमें भी ईद का लोप कर दिया। अब उसमें रस्व तो होता नहीं, आसाम बना है, असाम ना बन गया आसाम बना, क्योंकि वो रस्व नहीं ना करता, इधर तो स्याट वाला ही रस्व कर रहा था। चलिए, और उसमें तो आंसू बना लिए, सब सरल है, कुछ नहीं, अब क्या क्या दोहराएंगे बार बार। ठीक, चलिए हो गया, काम खत्म हुआ। इसके बाद इदम के बाद कौन शब्द देखे? अच्छा, इदम में बाबू एक बात ध्यान रखो, इदम शब्द में एक सूत्र गया था, कोई द्वितीय कहा गया था, वो कहा था कि अनुवादेश के विषय में इदम और एतद शब्द को एन आदेश होता है, कहा था ना, इदम एतद को एन आदेश होता है, लेकिन कब होता है? द्वितीय टा और ओस विभक्ति परे रहते, आया कि नहीं आया? कहा था वो द्वितीय अनुवादेश के विषय में। तो अनुवादेश का मान लीजिए विषय, अनुवादेश किसको कहते हो तो जान ही रहे होंगे कि किंचित कार्यम विधातुम उपात्तस्य कार्यान्तरम विधातुम पुनरुपादानम अनुवादेशः। कोई कार्य का विधान करने के लिए, मान लीजिए किसी का आपने ग्रहण किया, उपात्त कोई किसी को किया मतलब गृहित किया, उसको कार्यांतर का विधान करने के लिए, दूसरे कार्य का विधान करने के लिए पुनरुपादान जो किया जाता है, पुनर्ग्रहण जो किया जाता है, वही अनुवादेश कहलाता है। तो अनुवादेश का मान लीजिए विषय वो है, अनुवादेश का बार बार समझाएंगे, बहुत बार आया है। तो अनुवादेश के विषय यदि मान लीजिए है, तो वहाँ पर एन आदेश हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। तो द्वितीय टा ओस, द्वितीय मतलब कौन कौन विभक्ति हो गए? तीन ये हो गए। टा मतलब तृतीया का एक वचन हो गया, ओस मतलब षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन हो गया। टोटल 6 जगह हुई, 6 जगह इदम को एन आदेश हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो देखो, अब अनुवादेश के विषय में कैसे प्रक्रिया चलाएंगे थोड़ा देख लो, लगे है कि नहीं? इदम से क्या लाएंगे? इन 6 विभक्तियों को लाएंगे, लेंगे नहीं, बारी बारी से लाएंगे। वो तेदादी नामों से अत्व और पर रूप करके इधर इधर तो सब जगह बना ही लेंगे, फिर कर देंगे द्वितीय टो से एनो आदेश कर देंगे, एनो कर देंगे, फिर टाप कर लेंगे,
तब टाप करेंगे हाँ। फिर तो की विवक्षा है तो एना 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 बन जाएगा सब जगह। अब लगाओ एना आगे हम होगा तो हम ही पूर्व से होके क्या होगा ए नाम, उधर क्या बनेगा वो आउट परे रहते हैं एने, बस ऐसे ही सीधा बोलो। हाँ। और सस में ए ना हा, बस कुछ नहीं कहना बाप अपने प्रक्रिया हाँ। देखिए। टा में क्या बनेगा ए ना एना या, या, हाँ। और ओस में क्या बनेगा ए नहीं ओहो, ए नहीं ओहो। बस यही हाँ। बनेगा हाँ। काम खत्म हो। जैसे- क्या बोला ईदा बनाए और हाँ। ईद बनाए, अगर उसी समय आ जाते तो स्टाफ लगा दे, ईदा बना ले, फिर ईद का लोग करके फिर किसको उसको कहाँ करना है गड़बड़ सड़बड़ करोगे। और वैसे भी सूत्र का पूर्व परिभाव देख लेना हाँ। क्योंकि ये तो ईदो को कर रहा है ना वो क्या देख रहा क्यों देखेगा हाँ। टाप की उसको टाप तो चाहिए नहीं, उसको टाप चाहिए उसको द्वितीय टा उसमें से कोई परे हो तो ईदो को क्या कर देगा ए ना ये ना आदेश कर देना। जी। तो जैसे ही आप वो ऑटो पर रूप करके ईदो बनाएंगे हाँ। उसी समय तुरंत आ जाएगा हाँ उसी समय तुरंत आ जाएगा। ये ना आदेश कर देगा। हाँ। वो राह नहीं ना देखेगा टाप तक नहीं देखेगा, उसका निमित्त तो पहले ही मिल जा रहा है तो पहले ही कर देगा। आया कि नहीं हाँ। सबको करके और फिर बाद में स्त्रीत्व की विवक्षा होने के कारण बाद में करना। करना। फिर भी सूत्र का क्रम देख लेना यदि कोई ऐसा हो तो फिर भी कोई समस्या है तो बताना कल हाँ। है कि नहीं। लेकिन कोई ऐसी बात परेशान होने वाली नहीं है क्योंकि टाप करने के बाद वैसे भी उलझोगे किस अंश को अब ईदा बन गया आप किसको टाप को ये ना आदेश करोगे ईद भाग को ईद भाग को। अब ईद भाग नहीं ईद भाग को दकारांत तो उसको फिर वो ये नो अकारांत आदेश हो रहा है ठीक है ना। चलिए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वो तो बन ही जाएगा बनाने के लिए। लेकिन वो राह क्यों देखेगा टाप का फिर व्यवधान लेके क्या करेंगे हम बीच में हाँ जी और द्वितीय टा ओस पर रहते वो करना है तो फिर टाप बीच में कर दोगे तो और व्यवधान आ जाएगा। हाँ। उसके पहले ही वो काम करा लेगा ना। चलेगा। उसको क्या निमित्त चाहिए इदम और एतद तो एनो आदेश होता है है कि नहीं। उसको तो अत्व पर रूप का भी वो तो राह न देखने हाँ। के लिए सीधा देखो तो। लेकिन अब परत्वात करेंगे वो तेदादी नामा और संख्या देख लेना हाँ। अथवा पर रूप पर अथवा मान लीजिए करना पड़े तो वो कर लेंगे उसके बाद यही कर लेंगे काम ठीक है ना। हाँ। चलिए थोड़ा पूर्व परिभाव देखोगे तो कुछ उसमें है नहीं हाँ। यही रूप बनेंगे जो बोले आप ये नाम ये ने ए ना हा, ए नया, ये न हो ये न हो बस यही तो 6 रूप बनते हाँ। हैं। यही हालत तो ये तद में भी तो हो जाएगी बाबू। हाँ। ये तत् शब्द का भी आगे चलाया है ना हाँ। तो ये तद में भी तो यही हालत होगी। हाँ। अनुवादेश का विषय होगा तो यही 6 रूप यही, बन जाएंगे। हाँ। खाली बस फर्क क्या पड़ेगा ये तो का रहेगा उसी समय ये ना आदेश ये ना कर हो देंगे। जाएगा। आया कि नहीं आया? हाँ। ये तो बना है उस हाँ। समय ये ना कर देंगे ये ना फिर कर टाप करेंगे हाँ। ये ना बना लेंगे तब फिर वो विभक्तियां मिला देंगे जो संधि होकर के करना है वो नहीं समझ में आ गया। 6 रूप तो यही बनेंगे बनेंगे। अनुवादेश के विषय में। हाँ, हाँ। जब अनन्वादेश होगा तब तो इदम का अपने रूप से चलेगा हाँ। एतत् का अपने रूप से चलेगा इसका इमाम बनेगा उसका एताम बनेगा है कि नहीं। हाँ। इस तरह से फर्क पड़े। चल यही है सरल है कुछ है नहीं बस लगाते रहो कुछ नहीं। आगे चलो क्या आया एतद का हो गया। हाँ। इसके बाद तद एतद का आ गया। हाँ। तद एतद का भी त्यद तद एतद इसका सबका क्या क्या ता और एता, एता एता, त्या ता हाँ, एता एता। ये बना लेना हाँ। है कि नहीं। हाँ। ये तो सब में बना ही लोगे जाएगा। ये सब बना लोगे। अब चूंकि सर्वा की तरह पूरा नहीं कह रहे हाँ। क्योंकि प्रथमा एक वचन में तदो हो सामने हो तो बैठा हुआ हाँ। ओ त्या में तक हो ता में तक हो ये ता में तक हो हाँ। दंत्य स्व आदेश कर कर देगा देगा। क्योंकि सब जगह अनंत्य है हाँ। और सुपर में है ही हाँ। तो सब जगह सिया सा और ए सा वहाँ शत्व होकर के हाँ, ऐसा ऐसा। सब में सुपर में है उसका अलग अधिलोप कर देंगे हाँ। तो या सा ऐसा ऐसा ऐसा। ये 3 रूप बन जाएंगे बन प्रथम जाएंगे। एक वचन। उसके बाद सबका त्याका ताका और एताका सर्वा की तरह चलेगा कुछ फर्क नहीं ये एकदम से सरल है। हाँ। तो ये कर ही लेंगे अब क्या दोहराने की जरूरत नहीं ना है बाबू। नहीं। चलिए प्रक्रिया से आप लोग देखे भी होंगे हाँ। पाठ लगाए होंगे तो सब बैठ गया है। हाँ। चलिए आगे चलो। इसके बाद कौन देखा बाबू वाच। वाच शब्द देखा। ये कौन शब्दों का निरूपण समाप्त हुआ दान के शब्दों का। ये लिखा करो है कि हाँ। नहीं लिखते हैं शब्द लिखे कि नहीं हाँ, लिखे सब लिखे। हाँ लिखना है ठीक है ना। हाँ। अरे लिखोगे नहीं तो फुर हो जाएगा सब। और जिसमें विशेष कुछ प्रक्रिया है तो उसको लिखा करो टिप्पणी दे दे करके हाँ। कि इसमें ये कुछ विशेष काम हुआ इसमें ये विशेष काम हुआ। सरल होगा तो सर्वावत लिख ही दिए फिर क्या हाँ। लिखना है
सर्वा का हम जान ही रहे हैं। हाँ। लेकिन जहाँ विशेष काम हो रहा है, मान लीजिए इदम का इदम। है, इयम बनाया तो उसमें हाँ। थोड़ा विशेष बनाओ लिख लो। हाँ। और इमे है तो उसका लिख लो, एक का लिख लो कि किस हाँ। तरह से चले हैं। हाँ सबका एक ही बार में आ जाएगा ना। हाँ। चलिए सरल होता है, कुछ नहीं। तो ये कर लिया, हो गया काम खत्म। हाँ। आगे चले। हाँ। अब कौन आया? चकारांत शब्दों के क्या कुछ पूछना है? नहीं चांत शब्दों के निरूपण में जा जा रहे रहे हैं। हैं। ठीक, चांत हाँ। शब्द में कौन आ गया? वाच आ गया। वाच आ उसको गया। भी बनाना हाँ। जान ही गए हाँ। थे, कैसे बना था वच बोलो भाई। परिभाषणे धातु से हाँ। कीप प्रत्यय किए, कीप का सर्वापहारी लोप किए और उपधा को दीर्घ किए और वाच से सब बन गया। अच्छा, संप्रसारण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें असंप्रसारण किस में? वही बोल रहा है, उनादि- क्वीप करने वाला, दीर्घ करने वाला और संप्रसारणा भाव करने वाला, एक ही सूत्र है। कौन है वो? क्वीब वची प्रत्याय तो स्तु वे बची प्रत्यय तस्तु कट रुजु श्रीनाम दीर्घो असंप्रसारणम च। च। याद रखा करो, हाँ। ये याद नहीं है। मुझे हम गलती से दूसरा याद कर लेते हैं उनादि को देख करके उसमें। और दूसरा कौन सा क्यों याद होगा ऐसे? तुमको समझ में नहीं आया कि कहीं ऐसा तो वची तो आ ही नहीं रहा है। उसमें उसी बची याद है। क्या क्या सूत्र? ऐसे उठ पटांग कुछ अर्थ वर्थ नहीं देखते हो कि क्या अर्थ है? उसमें साफ साफ लिखा, क्विप लिखा है, हाँ फिर वो दीर्घ लिखा, असंप्रसारण लिखा। तो इतना काम करना है तो कम से कम वो चीज चाहिए ना। हाँ कोई भी सूत्र आदमी कैसे कर सकता है? बड़े विचित्र हुए हेतु दे रहे हो। चलो, अरे अर्थ देखो तो भी समझ में आएगी, इससे काम नहीं बनेगा। चलिए, वाच बन गया कुल हाँ। मिला के। इसके रूप भी चला लिए, कुछ है नहीं, सरल है बाबा। हाँ। है कि नहीं है? हाँ। अरे चोहकू से- सुला सुआ सुला- लाएंगे। हाँ। चोहकू से कुछ- सु का लोप कर देने के बाद चोहकू से कुछ में पहले करेंगे ना। हाँ वो क्या पूर्व त्रिपादी है? हाँ हाँ जी हाँ 8-2-30 का है। हाँ। और वो 8-2-39 तो का है। जलन के समय हाँ, बाद में बाद में लगेंगे। लगेगा। तो कुत्व कर लेने के बाद कुत्व से क्या करेंगे? वो क कर लेंगे, क कर लेंगे। फिर ग करेंगे, फिर फिर विकल्प विकल्प से स्टार्ट चर तो कर करेंगे। देंगे। क ग दो वाक वाक बनेगा, वाक। उसमें वाक व्याम और उधर वाक वाक सु। सु। काम खत्म हुआ। क्या बोलेंगे पूरा रूप? चलिए, वाच का रूप चला लिए। इसके बाद ये चकारांत शब्दों का हो गया। हाँ। इसके बाद कौन शब्द आए? पका- पांच शब्द आ आ गए। गया। अरे अब च शब्द। ट त क प सीधा प में प जा में जा रहा रहे है। हैं। बीच वाले किसी का निरूपण ही नहीं हो रहा। तो सरल है, कुछ सरल, नहीं है। हाँ। उसमें आप अपना विवेक रखते हुए ध्यान दे के करिए, क्या संधि होगी क्या होगा। चलिए, तो अब कौन आ गया? पांच पांच शब्द आ शब्द गया। आ पांच गए। में शब्द कौन आ गया? अप शब्द आ गया। अप शब्द आ गया। अप शब्द जो है उसके लिए कहा कि अप शब्द नित्य बहुवचनांत बहुवचनांत है। इसमें कुछ टिप्पणी लिखा है? ऑप्शन तो नहीं, आप हमें लिखो 10 नंबर 10 नंबर में क्या लिखा है? जलम। जलम चलम। और कुछ नहीं लिखा है? नहीं। अच्छा, ये अप शब्द जो है ना नित्य बहुवचनांत है, उसके लिए एक ठो पंक्ति है। उसमें मतलब सारे गिना, मतलब बहुत सारे गिना दिए कि ये जो है इतने शब्द ये नित्य बहुवचन में ही चलेंगे। हाँ अप, सुमनस और समा ऐसे करके बनाया है। और वर्षा, ये सब शब्द क्या है? नित्य बहुवचन। नित्य जैसे बहुवचन। बारिश का वाचक वर्षा शब्द है ना, वो नित्य नित्य बहुवचनांत ही होता बहुवचनांत है। हो। वर्षा हा यही चलेगा उसमें। हाँ स्त्रीलिंग है, नित्य बहुवचनांत। वैसे ही अब शब्द नित्य बहुवचनांत है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग। आया कि नहीं? हाँ। तो वैसा आप वो आवृत्ति करते हैं? हाँ खाली पढ़ रहे उसी की कर रहे हैं कि वैसे कर रहे हैं? सप्ताह की जो बनाए थे तो उसको काहे नहीं कर रहे हैं? करनी है ना उसको, काहे नहीं कर रहे? क्या क्या आवृत्ति करते हैं आप लोग? अष्टाध्यायी की और ये प्रति जो अध्याय आ रहा है वो, हाँ। और और ये लघु जहाँ तक चला वो, उसके अलावा नहीं करते? अरे वो करो भाई। जिस दिन का जो पढ़ रहा है थोड़ा करो, एक आध घंटे में थोड़ी ना खत्म हो जाता है। 1 घंटे पर्याप्त है, सब हो जाती है? नहीं हो जाती है? कुछ 35 पृष्ठ ही तो आते हैं। हाँ। हाँ तो वो भी कर लिया करो। तो उसमें आप लिंगानुशासन में देखेंगे, शायद वो मिल जाए, वहाँ वो पंक्ति पड़ी है कि ये सब बहुवचन में चलते चलते हैं। अपशब्द हाँ। और भी है, सुमनस शब्द, समा समा शब्द, और भी वर्षा वर्षा शब्द, शब्द। और एक कोई था, ध्यान नहीं आ रहा, देख लेना, लिंगानुशासन में मिल जाएगा। तो चलिए, कर लिया। तो नित्य बहुवचनांत है। अब है, इसमें अब क्या शब्द, करेंगे? हाँ। तो अब शब्द पकारांत है, ये भी जान रहे, जल का हाँ। वाची है, जल- हाँ ये स्त्रीलिंग है। हाँ इससे जस ले आए, जस का अस बचा, अब अस, अब पास ये बना, अब हाँ। अस। अब हम तो मिला देते, लेकिन एक ठो सूत्र था, कोई कौन हो तो देख ही लिए थे ना, बोलो ना भाई। अब त्रिंत्रि स्वस्त्री नप्री नेष्ट्री त्वष्ट्री क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम अबादियों की उपदा को दीर्घ करता हाँ। है कि नहीं है? हाँ
तो इसमें अप आ ही गया उपधा, लेकिन कब करता है? निमित्त क्या मांगता है? आजादी आजादी विभक्ति पड़े रहते। क्या सब उसके पीछे लगे हो पागल तरीका। सर्वनामस्थान अबादीनाम उपधाया दीर्घो असंबुद्धौ सर्वनामस्थाने परे। वृत्ति याद करो, हाँ, वृत्ति के बिना कोई कुछ बोल रहा है तो पीछे पीछे लग रहे हो, बेवकूफ़ की बात है। ऐसे कौन सा शास्त्र पढ़ने का तरीका? अरे वृत्ति देखो कि कैसे होता है, वृत्ति ही सब बताएंगी ना। चलिए, तो समुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान जस पर में है ही, हाँ। तो कर लो बाबू, आप बन जाएगा। हाँ। अरे उपधा को दीर्घ करोगे और की तो आप बन जाएगा, और रस मिला देंगे आप बन जाएगा। हाँ। सस में तो होना नहीं है तो नहीं, अप बन अप जाएगा। बनेगा। अच्छा, अब से 20 ले आए, हाँ, अब से इसलिए आए। अब यहाँ पर यदि कोई विशेष सूत्र ना आए तो हम क्या करते, जरा देखो अप और 20 में क्या करते हैं, कौन सूत्र लगेगा? कोई तो लगेगा, संधि तो कुछ तो होगी ना। अरे 20 को मान के ये पद हो गया ना, हाँ। अब पद हो गया तो पदांत का विषय है ही। पदांत में यदि जल मिले तो जलाम उसको जलाम जस होंगे तो लगेगा ना। हाँ। जल प को जस तो क्या होगा, जब अगड़ द में से क्या होगा, ब होगा, तो हम तो ब कर देते। हाँ। और क्या रूप बनाते, अब भी, और वापिस से इस चरतो तो होता नहीं होता है कि नहीं। हाँ। जलाम जो सुनते लगने के बाद चरतो तो नहीं नहीं करते, होता। क्योंकि खर नहीं पर में, नहीं होता, अवसान भी पर में अवसान नहीं। भी पर। तो अब भी भी ऐसा बना तो ब बनाते। वाला। हाँ। लेकिन एक ठो कोई सूत्र है, विशेष सूत्र। कौन सूत्र है? अपो भी। अपो भी, यही सूत्र से हाँ। देखना था कितने पद है इसमें। दो पद है। दो पद है बाबू, अपह और भी। अपह इति षष्ठी एक वचनांत। अपह बन जाएगा, षष्ठी एक हाँ। वचनांतम हाँ। बन जाएगा। अच्छा, अभी तो कहे थे कि अप शब्द जो है वो नित्य बहुवचन में चलता है। हाँ, ये अपह कौन फिर आप बोल रहे? अपह इति वचनांतम, षष्ठी का एक वचन का कह रहे हैं आप। अब ये भी ऊपर बोल के आए हैं, और अर्थ देखो तो भी वही का है। ये तो नहीं कह सकते अपह कि अब चलो कहीं का नहीं है तो द्वितीय बहुवचन कह दे, चलो बनाना है। अपह वहाँ बनता है ना। हाँ, अरे अब शब्द का सस में बनता है ना हाँ, अपह। अपह। अब वो कर देंगे तो अर्थ नहीं बनेगा। नहीं। अर्थ तो आपको तभी बनेगा क्योंकि अप शब्द को तकार होता है, ऐसा कहना है। हाँ, तह के ऊपर से अनुवृत्ति आती है, तो अच्छा उपसर्ग है तह से, तो तह आदेश करना है तो आदेश तो षष्ठी अंत ही रखना पड़ेगा। हाँ। तो षष्ठी में कौन सा करेंगे? यदि बहुवचन ही चला है तो अब से आम लाएंगे, मिला देंगे, क्या बनेगा? अपाम। अपाम बनेगा। हाँ। वही रूप बनेगा अपाम। वो तो लिखा नहीं है, नहीं, लिखा है अपह। तो कहाँ का रूप है अपह? षष्ठी एक वचनांतम। तो कैसे फिर चला रहे हैं, बोलिए। क्योंकि गुरुजी ये अब शब्द का वाची है। हाँ, ये सही पकड़ा है। हाँ। इसके पहले भी तो आया था। हाँ। अरे जो जल का वाची अप शब्द है, हाँ। वो क्या है आपका? नित्य बहुवचनांत है। ये अप शब्द तो शब्द स्वरूप को बताने के लिए हाँ। आया है, इसके लिए हमारा दावा नहीं है। हाँ, समझिएगा, हाँ, बात को समझिएगा। इसके पहले भी त्रिशब्द शब्द में में आए हैं। वगैरह वगैरह जगह देखे ना हम हाँ, लोग। हाँ। त्रिशब्द जो त्रित्व विशिष्ट को बताता वही तो नित्य नित्य बहुवचनांत बहुवचनांत होगा। है। वरना त्रेस्त्रय जो त्रिशब्द त्रिस्वरूप को बता रहा है, हाँ, त्रिशब्द के स्वरूप को बता रहा है, अनुपूर्वी को बता रहा है, वो तो त्रे है चलाया ही षष्ठी एक वचन हाँ। में। हरि का हरे वैसे हरे, त्रि का त्रे त्रे। वैसे ही यहाँ पर भी है। है। चलिए, बहुत सुंदर। तो अब का अपह वही बनाया है, शब्द स्वरूप को बता रहा है। हाँ। यहाँ तो जल का वाची है ना, नहीं। जल को त होगा ऐसा तो नहीं कहना नहीं। हमको। अब शब्द को त होगा। आदेश होगा, हाँ। और वो त आदेश एकाल है, हाँ, तो अनेकाल से सर्व से तो लगेगा नहीं। नहीं। अलौकिक से अंतिम को करेंगे, अब के किसको करेंगे? प को प को करेंगे। लेकिन कब होता है? भी लिखा है, हाँ, तो भी निमित्त लिखा है, भी सप्तमी अंत है। हाँ। भ का भी बन जाएगा सप्तम एक हाँ। वचन में। हाँ। तो भ परे रहते हैं। रहते। तो भ परे रहते का क्या मतलब है? तो प्रत्यय आ जाएगा, हाँ। भी को विशेषण बना देंगे, हाँ। प्रत्यय विशेष से बना देंगे। हाँ। वो चूंकि सप्तम अंत है, हाँ, तो यस्मिन विधि तदादा बलग्रहणे, तदादि विधि हो जाएगी। हाँ। तो पादौ प्रत्यय परे हो जाएगा ना। हाँ। यही कर लेना है कि अब शब्द को तकार आदि का आदेश होता है, आदि प्रत्यय परे रहते। बकार आदि जो भी कोई भी प्रत्यय परे होगा तो हो जाएगा। हाँ। तो यहाँ देखो बकार आदि प्रत्यय है कोई पर में, हाँ। अब आगे भीष है, हाँ। भीष बकार आदि बकार आदि प्रत्यय प्रत्यय अब है। को तकार कर दो, हाँ। अब के प को त हो जाएगा, तो हाँ। अत अत भीष। भीष। अब लगा दो जलाम जसों से, जलाम। लग जाएगा ना। हाँ, हाँ, सलाम जसों तो अब लगने में क्या दिक्कत है? नहीं है। वो तो को क्या करा देगा? तो द करा देगा, हाँ। तो क्या बन जाएगा? अद भीष।
और 20 के सा को ऋतु विसर्ग करो, क्या बन जाएगा? अद्भिः। यही तो बनता है, अद्भिः। देखो वही लिखा होगा। अद्भिः। पढ़ो पढ़ो, वृत्ति पढ़ो। अपस्तकारो भादौ प्रत्यय। अपस्तकारो भादौ प्रत्यय। लगा ना? हाँ। अप को तकार होता है, अप के स्थान में तकार होता है, भादी प्रत्यय परे रहते। सरल सूत्र है, हाँ। केवल अप शब्द में लगने वाला सूत्र है। हाँ अच्छा मान लो अपभक्ष शब्द होगा, अपभक्ष, अप धन भक्ष है, हाँ अप का भक्षण करने वाला हाँ। है कि नहीं? हाँ। अप का मतलब जल का जल खाली का जो भक्षण भक्षण। करते हैं, हाँ। उस मुनि का नाम क्या होगा? कुछ होगा, तो अप धन भक्ष है। हाँ। यहाँ पर अपो भी लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं, वादी प्रत्यय पर वादी, वादी। पादी बोलो, प्रत्यय। पादी, पादी प्रत्यय। पादी भक्ष पर में है ना? प्रत्यय। प्रत्यय अच्छा वो नहीं प्रत्यय है। नहीं है, ठीक है ना? हाँ। तो चलिए प्रत्यय नहीं है इसलिए नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे? तो जलम जसवंत से प को ब कर देंगे, अब भक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? अब भक्ष। अप एव मतलब मान लीजिए कोई अप का ही जल का ही भक्षण करने हाँ। वाले कोई मुनि महर्षि होते हैं, खाली हाँ, पानी पी के पानी। जिंदा रहते हैं, हाँ। तो उसको कहेंगे अपभक्ष, है कि नहीं? हाँ। भगवान पतंजलि ने महाभाष्य में प्रयोग किया इस शब्द का। आपको बताया खाली कि भाई वादी प्रत्यय में ही लगेगा, हाँ। परे रहते, आया कि नहीं? हाँ। चलिए तो ये बन गया, अब भी अद भी बन अद्भिः। गया। और अब से क्या लाएंगे? बोलो आगे प्रक्रिया बोलो। अब से अब से लाएंगे भ्यस। सूत्र आएगा अपो भी। पादी प्रत्यय बस परे रहते क्या कर देंगे? पकार। तो कर देंगे, जस्तो कर देंगे, क्या बन जाएगा रूप? अद्भ्यः। अद्भ्य। इसलिए देखो हाँ। पूजा वूजा करा, अद्भ्यो नमः, अद्भ्यो नमः बहुत आता है, हाँ। तो वो अद्भ्य यही से बनता है, अद्भ्य। ठीक है ना? चलिए तो अद्भ्य, और पंचमी में भी अद्भ्य अद्भ्य बनेगा। और अब से आम लाएंगे। हाँ। अब वादी प्रत्यय पर में तो है नहीं। नहीं, बस मिलाओ। अपाम। अपाम। अच्छा इधर नूट बूट नहीं होगा? नहीं। होगा। क्यों नहीं होगा? गंध भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो हाँ। बस मिलाओगे अपाम। अपाम। जलाम जो सुनते लगता नहीं, पद नहीं। संज्ञा हुई नहीं। हाँ। और अच्छा अब से सु ले आए, वहां देखो, हाँ वहां पर ये अपो भी लगेगा कि नहीं नहीं लगेगा? लगेगा। नहीं लगेगा। नहीं। तो जलम जसवंती तो लगेगा ही। हाँ। तो क्या करा देगा? अब के प को ब करा देगा। ब करा देगा, हाँ। फिर कोई लग जाएगा खरी च, फिर से चर तो करा देगा, हाँ। क्या करा देगा? प करा देगा, वापिस प करा देगा, तो हाँ। क्या बन जाएगा? अपसु। शत्व होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इन का वर्ग से नहीं। पर पर में ही नहीं है। अपसु, यही तो रूप बनेंगे, बस हाँ। 7 रूप बनाने हैं। हाँ। संबोधन का भी बना लो, हे आप, हे आप। यही बनेगा। हाँ। वो तो लग ही जाएगा, सर्वनाम स्थान पर में है ही संबुद्धि भिन्न, तो दीर्घ हो ही जाएगा। चलिए बोलो, रूप बोलो आप शब्द का। आपः अपः अद्भिः अद्भ्यः अद्भ्यः अपाम अपसु। और संबोधन हे आपः। हाँ, इसमें तदा देह संबोधनम नास्ति थोड़ी नहीं चलेगा। आपः अपः अद्भिः अद्भ्यः अद्भ्यः अपाम आत्सु आत्सु। बेवकूफ तरीका, चलाओ प्रक्रिया, कैसे बनाए? अब से सु लाए, उसके बाद झलाम जसोंते से झलाम जसोंते से ब जस्त कर दिए, तो अब सु, उसके बाद खरीचा से विकल्प से चर्त्व कर दिए, विकल्प से खरीचा से नित्य चर्त्व कर दिए और प कर दिए, तो अब सु तो तुम क्या वाह। बोले? अब सु आत्सु बोल रहा था, हाँ। दीर्घ भी कराया, अपो भी लगाया, बड़ा बेवकूफ मालूम पड़ता है। न अपो भी लगेगा, न वो दीर्घ करने वाला होगा। अब सु हाँ और हे आपः। बोलो। आपः अपः अद्भिः अद्भ्यः अद्भ्यः अपाम अपसु। हे आपः। ये बन गया, हाँ। ये आप चलिए हो गया, काम खत्म, आगे चले। हाँ। यही तो अब शब्द है। हाँ। अपो भी से बोल लो एक बार। अपो भी अपस्तकारो भादौ प्रत्यये अद्भ्यः 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 अपाम अपसु। यही बना है ना? हाँ। नहीं ना, कुछ अलग है? नहीं। चलिए फिर दिश दिस शब्द आ गया। दिस शब्द आ गया। हाँ। कहाँ लिखा दिस शब्द आ गया? दिशौली। दिशो लिखा है, वहीं से पकड़े। चलो तो दिसी है। हाँ दिस शब्द कैसे बनेगा जरा ये देख लिया जाए। हाँ ये बुद्धिमानी का काम है, बाकी तो आगे आप फटाफट चला देंगे, हाँ। है कि नहीं है? दिश शब्द कैसे बना? एक धातु है दिशा अतिसर्जने। दिश अतिसर्जने। देखिएगा जा करके, हाँ। देखते हैं कि नहीं? हाँ। खाली ऐसे ही चलते हैं। वच देखते हैं। परिभाषण का देखे थे। हाँ। अदादि। अदादि अदादि का, की है, हाँ। क्या रूप बनता है? वक्ति। वक्ति था। वक्ति हाँ था। वक्ति वक्ति, है कि नहीं? बोलने वाला। वक्ति। वक्ति परिभाषण मतलब बोलना, इस अर्थ में होता हाँ। है, ठीक है ना? तो वक्ति मतलब बोल रहा बोल रहा है, है। ठीक है ना? हाँ। वचमी मतलब मैं बोल रहा रहा हूँ, हूँ।
अहम वचमी मतलब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। सहभक्ति मतलब वो बोल रहा है। तो ऐसे ऐसे थोड़ा ध्यान रखो। हाँ चलिए कर लिया तो यही है। तो यहाँ पर फिलहाल है दिशा अतिसर्जने, दिशा अतिसर्जने ये धातु है दिशा अतिसर्जने, ठीक है ना। हाँ। चलिए तो अब क्या करेंगे, इससे कोई प्रत्यय कर लिया जाए। दिशा में वैसे तो अकारांत है लेकिन उसकी ईच संज्ञा लोप हो जाएगा ना। हाँ। अरे से संज्ञा दिस लोप हो जाएगा। कौन प्रत्यय कर लिया जाए, कोई प्रत्यय करो, कौन करेंगे, क्विप कर लेंगे। क्वीन तो होगा नहीं, नहीं। कहीं नहीं ना आया है, नहीं आया। क्वीन नहीं ना आया कहीं पर। क्वीन करने वाले 3-4 सूत्र गए थे, ऋत विक दत रिक श्रग। हाँ आया है। आया कौन आया, दिक आया ना। हाँ। तो फिर वो संधि करके लिखा है शब्द, हाँ। कौन है वो, दिश दिश शब्द। बना बनाया रखा है हाँ। महर्षि पाणिनि ने वहां पर, निपातन से। है कि नहीं है। हाँ। तो दिश शब्द क्वीनंत है वो, हाँ। तो उसी से क्वीन करके क्वीन का सर्वापहार लोप कर दोगे तो दिश शब्द बनेगा। हाँ। देखो अब फर्क पड़ जाएगा ना। हाँ। अब दिश है कि नहीं है, हाँ। क्वीनंत है, लेकिन अब आगे चलाएंगे। क्वीन प्रत्यय करेंगे किससे, मान लीजिए दी प्रक्रिया से चलाएंगे। हाँ। सीधा दिश शब्द बना बनाया रखा है करके चलेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन दिश अतिसर्जने धातु से क्वीन प्रत्यय किया तो क्वीन प्रत्यय किससे किया, वही करेगा, और कौन करेगा। आया कि नहीं, क्वीन करने वाला वही तो सूत्र है। हाँ। उससे सर्वापहार लोप हो गया, दिश बचा, हाँ। बचा हाँ। दिश बचा। अब इसके रूप चलाने हैं, हाँ। ठीक है ना। दिश के रूप चला लिए जाए, हाँ। दिश से क्या ले आएंगे, सु ले सु ले आएंगे, आएंगे। सु का क्या हो जाएगा, अलगिया अलगिया लोप हो जाएगा। दिश बचा। हाँ। तालव्य सकारांत है ये। हाँ। अच्छा, ये तालव्य सकारांत का निरूपण भी चालू हो गया है, हाँ। यही तो हुआ। हाँ। अरे पकारांत का खत्म खत्म करके होता है। सकारांत, तो दिश आ गया। चलो इससे अब क्या करेंगे, सुलोप हो जाने के बाद दिश में करो, कौन सूत्र लगाओगे दिश में, अब इससे कुहू लगेगा हाँ, ना, लगेगा। क्वीन प्रत्यय से कुहू। लेकिन एक कोई प्रक्रिया भी तो कोई होती है, कोई हाँ। पूर्व परिक्रम से कोई लगेगा तो कहाँ से लगाओगे। ये क्वीन प्रत्यय से कुहू तो कुछ 8-2-62 के इधर का कुछ है, हाँ। तो फिर उधर के लगेंगे ना पूर्व त्रिपादी वाले। अरे वो भ्रष्ट भी तो प्राप्त है, श्रीज मृज यज राज भ्राज छशाम। हाँ। शांत है, शांत है। अरे छशांत यो स लिखा था ना। हाँ। शांत हो चाहे तालव्य सकारांत हो, चाहे तो उसको क्या होता है, मूर्धन्य स आदेश होता है। कब, जल परे रहते अथवा पदांत के विषय में। तालव्य हाँ। पदांत का विषय है, हाँ। तालव्य सकारांत है तो वो भी तो प्राप्त है। हाँ। क्या करेंगे, पहले बहुत कुछ प्राप्त है। जिसको देखो, जलाम जसवंती भी प्राप्त है, वो भी प्राप्त है, भ्रष्ट भी प्राप्त है, क्वीन प्रत्यय से कु भी प्राप्त है, बहुत कुछ प्राप्त। क्या करे, अरे कोई प्रक्रिया चलाए थे भाई, आप लोग तो भूल गए। सड़क कहा, हाँ। सड़क कहा किए थे ना। किए थे। पहले कौन होगा, सबसे पहले भ्रष्ट भ्रष्ट से शत्व होगा सबसे पहले। हाँ। सूत्र संख्या देखना बाद में जाके, हाँ। तो यही आएगा, वो सब निष्कर्ष निकाल करके वो बनाया हुआ हाँ। था, है कि नहीं है। पहले शत्व करेंगे, मूर्धन्य स कर लेंगे, हाँ। फिर श ड मतलब क्या किए, श को जलाम इसे जस्व कर दिए। इसका मतलब ये जलाम जसवंती का आपको पता है, 8-2-39 है। इसका मतलब उसके पहले का होगा भ्रष्ट और हाँ। तभी तो वो पहले लगा है। तो शत्व करने के बाद फिर जलाम जसवंती से जस्व करके ड कर लिए, हाँ। तब ग मतलब कुत्व किए, क्वीन प्रत्यय से कु से, तो ड को कुत्व क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। अरे तीसरे को तीसरा ही पड़ेगा, है कि नहीं है। हाँ। क ख ग ग हो जाएगा, हाँ। तो ग कर लिए, और इसके बाद क किससे कर लिए, वापस आने से विकल्प से चर को कर लिए, दिक दिक दो रूप बनेंगे। हाँ। नहीं बना, बन गए। देख लो भ्रष्ट का नंबर। अब देखेंगे तब, ये भूल जाने से तो नहीं चलेगा। 36 का है तो लगेगा ही ना पहले। हाँ। वो है 8-2-39 का। दूसरे नंबर में क्वीन प्रत्यय से कुहू का भी देख लो,
वो होगा 8 2 कुछ 62 63 61 कुछ कहीं होगा 8 2 62 62 होगा 8 2 62 हो गया। हाँ ठीक है ना, तो वही पूर्व त्रिपादी के पहले लगाते जा रहे हैं, कुछ है नहीं सड़क का हाँ। प्रक्रिया बहुत चला है इसकी, हाँ। तो वही अपना नहीं है। ठीक हुआ, चलिए तो यही बना लिया दिक दिक, और आगे तो दिश में मिला देंगे, हाँ। दिशो दिशा दिशम दिशो दिशा दिशा। अच्छा इधर भ्याम पर रहते क्या क्या करोगे, श ड ग और बस षडगाहा, षडगाहा। बस इतना ही करेंगे। हाँ। तो दिग व्याम दिग विहि दिशे दिग व्याम दिग व्या दिशा दिग व्याम दिग व्या दिशा दिशो दिशाम दिशि दिशो, और इधर सड़क का है शुभ में। हाँ। अच्छा इसमें बीच में शत्व भी करोगे, ग कर देने के बाद हाँ। शत्व करोगे, फिर खरीच से नित्य शत्व करेंगे, तो क्या रूप बनेगा, दिक्षु, यही तो बनेगा हाँ। दिक्षु। और हे दिक हे दिक हे दिशो हे दिशा, बोलो बोलो रूप बोलो फटाक से, दिक दिक दिशो दिशा देख दिग दिशौ दिशा दिशम दिशौ दिशा दिशा दिग्भ्याम दिग्भि दिशे दिग्भ्याम दिग्भ्या दिशा दिशो दिशा दिग्भ्याम दिग्भ्या दिशा दिशो दिशाम दिशि दिशो दिक्षु हे दिक हे दिशौ हे दिशा। यही तो कर लिया बाबू, सरल है ना, कुछ हाँ। नहीं है, कोई नया सूत्र लगा ही नहीं है, सब पुराना लगा है, हाँ। ये नहीं है, कहाँ कोई नई शब्द है। बस ध्यान रखो ये हुआ। तो दिश शब्द बाबू नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, और ये क्या है, किसका वाचक है, दिशा का वाचक है, दिशा का वाचक वाचक है। है। आएगा ना, नहीं कहते दिक पूर्वाधिक है कि नहीं है, हाँ। प्रतीचि दिक 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 नहीं करते हाँ। हैं, तो यही दिक है। दिक कैसे बना, तो अब आप जान रहे हैं आप। हाँ। दिशाम दिक्षु सर्वासु दिक्षु जलम प्रक्षिपतु, मतलब सब दिशाओं में जल का प्रक्षेपण करो, तो करते हैं ना सब हाँ। प्रयोग, तो दिक्षु क्या बोलो। जी अतिसर्जनी का क्या अर्थ होता है? अतिसर्जन तो कुछ अन्य अर्थ हुआ, अतिसर्जन करना मतलब उसका रूप क्या बनता है, उसका रूप क्या बनाया, लट लकार में क्या रूप बनाया, लट लकार का रूप देखोगे तो प्रयोग करोगे समझ में हाँ। आएगा ना कि क्या किस अर्थ में प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं। अतिसर्जन करना है तो मतलब ऐसे सर्जन करना है, तो कुछ सर्जन तो मतलब होता है जैसे सृष्टि करना, हाँ। सर्जन मतलब तो सृष्टि कुछ अर्थ आया है कि नहीं है। हाँ। अतिसर्जन से छोड़ना है ऐसा अर्थ भी ले सकते हैं, है कि नहीं। छोटे देखो वहाँ मिलेगा, उसका वो रूप देखोगे ना तो समझ में आएगा। ये दिश धातु बहु प्रसिद्ध है बाबू, दिशा अतिसर्जन है, इसमें उपसर्ग लग जाने से कुछ अलग अलग अर्थ भी हो जाते हैं, जैसे अति दिशा कर देंगे, अति देश करना, तो देखो अति देश हो जाता है। ये उपदेश में भी यही दिश धातु है, उपदेश देना, उपदेश हमारा जो उपदेश आदि उच्चारणम, तो यही दिशा अतिसर्जन का ही सब बनाया है, हाँ। इसी धातु का है कि नहीं है। हाँ। उपसर्ग लग जाता है तो प्रदेश, उपदेश, अतिदेश, हाँ। है कि नहीं है, अतिदेश, निदेश, निदेश, निर्देश, निर्देश। सब इसी के रूप है दिशा अतिसर्जन है, ठीक है ना। हाँ। लेकिन उपसर्ग लगने पर अलग अलग अर्थों में कुछ कुछ प्रयोग होता है। चलिए हो गया। हाँ। तो यही है, यहाँ पर फिलहाल दिशा का वाचक है, ठीक है ना। रूढ़ मान लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई अतिसर्जन वतिसर्जन में हमें जाने की जरूरत नहीं, दिशा का वाची रूढ़ शब्द है। चलिए हो गया। हाँ। क्या है आगे, फिर चला जाए। हाँ। तालव्य सकारांत हो गया है, अभी हो कोई तालव्य सकारांत, देखो कौन है आगे, शब्द बोलो ना, इसको बोल लो, दिक दिक से बोलो पहले, कौन कौन रूप लिखा है इन्होंने। देख दिग दिशौ दिशा दिग्भ्याम बस इतने हाँ। खत्म कर दिए। चलो आगे। यदा दिश्विति दृशेः क्वेन क्विन विधानादन्यत्रापि कुत्वम्। क्या दसरा मसरा कुछ उटपटांग पढ़ रहे हैं, एक लोग बोलो, चुप बोलो चुटू। यदा दिश्विति दृशेः क्विन विधानादन्यत्रापि कुत्वम्। अन्यत्रापि कुत्वम। देखो इस पंक्ति को समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं वरदराजाचार्य। इसके बाद क्या लिखा है, कोई शब्द आ रहा है, दृक् 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 दृक्, आगे दृशो चलाया है, दृश्य शब्द है। कौन शब्द है, दृश्य शब्द है। दृश्य शब्द है। पहले तो दृश्य शब्द कैसे बना वो देख लिया जाए। हाँ। दृश्य शब्द कैसे बना, दृशिर धातु है कोई, दृशिर प्रेक्षण है, हाँ। ईर चला जाता है, दृश्य बचता है। हाँ। दृशिर प्रेक्षण है, आया होगा ना, पश्यति वश्यति बनाया होगा। हाँ। आया भी था इसके पहले, त्यदादिषु दृशो नालोचने कंच, इसमें दृश्य धातु ही था। हाँ। क्या उसका अर्थ है त्यदादिषु का, त्यदादि उपपद रहते दृश्य धातु को क्वीन और कैन प्रत्यय होता है, और चकारा क्वीन भी होता है। हाँ। लेकिन कब होता है, अनालोचन अर्थ में। हाँ। मतलब यदि आलोचन अर्थ न हो, हाँ। ज्ञान अर्थ न ना हो तो।
बनाए थे ना उधर, हाँ। तो वहाँ ताद्रिक तादृश ये सब बनाए थे ना, हाँ। वहाँ सर्वनाम न से तद आदि को आत्व हो जाता था, तो फिर करके ता बन जाता था, और इधर तो दृश्य बनता था। हाँ। तो क्वीन करते थे तो दृश्य रहता था, हाँ। और कहीं करते थे तो उसका क्या मुड़ी हिला रहे, समझ में आ रहा है हाँ। कि खाली मुड़ी हिला रहे हो? आ रहा है। कहीं करते थे तो क्या बचता था? कहीं में बचता था तो तादृशब शब्द बनता हाँ। था, और जब क्वीन करते थे तो तादृश तादृश शब्द तादृश बनता बनता था। था। ये फर्क था ना, हाँ। दोनों उसी से बनते थे, हाँ। कहीं भी करता था, और क्वीन कोई भी भी करता करता था, था। है कि नहीं है? तो हाँ। तादृश ये और- कहीं करने पर, हाँ, और क्वीन करने पर तादृश ये बनता था। हाँ। तो ये बनाए थे सब हम लोग उस समय। हाँ। अभी फिलहाल तादृश नहीं है, यहाँ खाली दृश्य धातु है। धातु है, खाली क्या है? दृश्य धातु है। अच्छा, उससे क्वीन हो चाहे कहीं होगा कि नहीं होगा? त्यदादिषु दृश्योलालोचने कंच, दृश्यो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इत्यादि उपद रहना रहते हैं, चाहिए। हाँ। कुछ समझते हो कि कुछ उठता है कि तुमको? क्या क्या कहा हो? कि त्यदादि उपपद रहते, मतलब त्यदादि उपपद रहेगा तभी होगा। तभी दृश्य धातु हाँ। से कोई अथवा तो कहीं प्रत्यय होता है। हाँ। आया कि ना? हाँ। यहाँ तो खाली दृश्य धातु है, कोई उपपद नहीं नहीं है, है। खाली दृश्य धातु का चला हाँ। है। तो दृश्य धातु है तो कहीं चाहे क्वीन होगा नहीं होगा। चलो छोड़ो, कहीं क्वीन नहीं होगा, कौन प्रत्यय होगा? कोई कर लो, पिप कर पिप कर लेंगे। कौन हमारे पास कमी है कि हाँ। नहीं? क्विप प्रत्यय कर लेते हैं, हाँ, क्विप का सर्वापहार है, लोप कर देंगे। दृश्य दृश्य बचता है। बचता। यही शब्द बन गया। बन गया। हाँ, बन गया कि नहीं बन गया? हाँ, अच्छा, दृश्य शब्द बन गया, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा संज्ञा क्विबंत मानते हो ही जाएगी। जाएगी। सु ले आएंगे, सु का हाँ, लोप कर लोप कर देंगे, देंगे। दृश्य बना हुआ है। हाँ, अब करो, कौन लगेगा? भ्रष्ट तो भ्रष्ट से शत्व करेंगे, वो तो हाँ। करेंगे ही शकारांत होने के कारण। और श कर लिए, फिर जलाम देशों से ड भी कर लेंगे, दृढ़ बन गया। हाँ। अब ध्यान देना, अब कौन करोगे? क्वीन प्रत्यय से कुहू लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। क्यों? क्यों प्रत्यय ही नहीं हुआ है। क्वीन प्रत्यय नहीं हाँ। किया है, ठीक है ना? हाँ। क्वीन प्रत्यय किया नहीं है, नहीं। तो कौन लगेगा? चलो फिर दृढ़ के बाद कौन लगाओगे? वावसाने वावसाने लगाओगे। हाँ, हाँ कोई नहीं लगेगा तो वही करेगा, हाँ। विकल्प से चर्चा कर देगा। दृढ़ दृढ़। हाँ, ये बना है। हाँ। देखो इन्होंने क्या रूप लिखा है, दृक दृक ये क्या तो जमेला। हाँ, अरे भाई, शत्व किया, हाँ, जस्व किया, किया। दृढ़ बना। हाँ। अब इसके बाद हमको लगाना है कोई विकल्प से चर्च विकल्प से, हमको क्या करना है? चर्च करना हो गया? ले लो, कुछ लेना हो क्या काम हो गया? चल, तो ये कर लिया ना बाबू? नहीं समझ में आया? आ गया। तो ड तक तो समझ में आया। अब आप क्या खेला कर दे रहे हैं? हाँ, क्वीन प्रत्यय से कुहू तो नहीं लगेगा, नहीं है। क्वीन प्रत्यय नहीं ना किए। नहीं किए। अरे वो तो त्यदादि उपपद रहते दृश्य धातु से होता है कि नहीं है? हाँ, हाँ दृश्य धातु केवल दृश्य धातु से तो होता होता नहीं। नहीं है। लेकिन देखो बाबू, क्वीन प्रत्यय से कुहू का अर्थ क्या किए हो? बोलो। क्वीन क्वीन प्रत्ययो यस्मात् क्रियते तस्य अवर्गो अन्तादेशः पदान्ते। क्वीन प्रत्यय जिससे किया जाता है, हाँ, तो दृश्य धातु से कभी क्वीन प्रत्यय किया जाता है, हाँ, त्यदादि उपद रहते हैं, हाँ, किया जाता कभी किया जाता है, त्यदादि उपद रहते हैं। हाँ, अभी नहीं किया गया, अभी हम मांग भी नहीं रहे। हाँ, हम नहीं कह रहे कि क्वीनंत से क्वीनंत हो तो हो, हाँ। ऐसा नहीं कह रहे। ध्यान से समझिएगा हाँ। अर्थ। क्वीन प्रत्यय जिससे किया जाता हो, तो दृश्य धातु से क्वीन प्रत्यय किया जाता है कि नहीं किया जाता हाँ। है? अभी नहीं किया गया है, किया लेकिन जाता- त्यदादि उपद रहते किया गया है। हाँ। तो ऐसे को पदांत के विषय में कवर करता आदेश होगा है, है। यहाँ पर भी होगा। होगा। देखो, हाँ वो सूत्र का घुमा करके अर्थ लिखने का प्रयोजन समझ में आया? हाँ, क्वीन प्रत्यय से कुहू का। हाँ, वरना आपको उस समय प्रश्न होना चाहिए जब क्वीन प्रत्यय से कुहू पढ़ रहे थे तब, कि भाई ऐसा घुमा क्यों रहे हैं? अरे क्वीन प्रत्यय यस्मात् क्रियते ऐसे क्यों कर रहे हैं? सीधा कहो ना, क्वीनंत को कवर करता देश होता है। क्वीनंत जो भी होगा उसको कवर करता देश होता है, तो काम चल जाएगा। हाँ, है कि नहीं? हाँ। घुमा क्यों रहे हो? है कि नहीं? उसके लिए सूत्र भी क्या बनाना पड़ता वैसे अर्थ के लिए? क्वीनः कुहू। हाँ,
क्या सूत्र बना देते? क्विनः कुहु। क्वीन को षष्ठी कर देते, हाँ, क्विनः और कुहु। प्रथमा। और अर्थ क्या कर देते? क्वीन चूंकि प्रत्यय है, हाँ। प्रत्यय ग्रहण है तदंत ग्रहण, हाँ। तो क्वीन प्रत्ययांतस्य कवर्गः अंतादेश स्यात् पदान्ते। पदान्ते, अर्थ भी निकल जाता हाँ। बढ़िया से। और जितना आपका रूप था ऋत्विज वगैरह सब जगह लग जाता, बढ़िया से लग जाता, हाँ। कोई दिक्कत नहीं होती, नहीं। क्योंकि सब क्वीन प्रत्ययांत है। हाँ, लेकिन ऐसा करते हैं तो यहाँ हो पाता क्या? नहीं हो पाता, क्योंकि ये क्वीनंत नहीं ना है, नहीं है। कभी इससे किया गया हो, लेकिन हाँ, अभी अभी क्वीनंत नहीं नहीं है। ना, नहीं होगा। यही सोच के महर्षि पाणिनि क्विनः कुहु सूत्र न बना करके क्या बनाए? क्विन प्रत्ययस्य कुहु। ये और वहाँ बहुरी समास समास करवाए। करवाए। क्वीन प्रत्ययः यस्मात् क्रियते। बात समझ? हाँ, ठीक हुआ? हाँ, जब ऐसे घुमा करके सूत्र बनाया और घुमा करके अर्थ लिखा तो देखो यहाँ पर अब हो रहा हो है। रहा है, क्वीन न होने पर भी हो हो रहा रहा है। है। कैसा बात हाँ, है कि नहीं है? हाँ। यही रहस्य है इस व्याकरण का। परंपरा से पढ़ते हैं तो लोग समझते हैं, वरना रटते रह जाते, कुछ नहीं पढ़ने पड़ता है। वरना कितनी सरल सी बात हाँ। है कि नहीं है? लेकिन कितना महर्षि का विज्ञान रहा होगा, कितना ध्यान रखा होगा कि भाई दृश्य में करना है। क्विनः कुहु सूत्र, वरना छोटा सूत्र बन जाता, नहीं बन जाता। हाँ, आधे आधे अक्षर में हम लोग कमी करते हैं, हाँ, ये तो प्रत्यय से पूरा कट जाता है, जाता। कितना लाघव हो जाता। फिर भी आचार्य कह रहे तो कुछ दिमाग में, हाँ। खोपड़ी में घूम हाँ। रहा है उनके, है कि नहीं है? तभी तो उसको वैज्ञानिक धरातल पर रख सकते हैं आप। हाँ, ऐसे ही कोई ग्रंथ को थोड़ी ना आप वो प्रामाणिक घोषित करते हैं। चलिए, तो यही करते, वही वो पंक्ति कुछ बता रहे। अब वो पंक्ति लगाओ, क्या लिखी थी? यदादिष्वति यदादिषु इति दृशे विधानात्, मतलब दृश धातु से त्यदादि सूत्र के द्वारा, त्यदादिषु दृशो नालोचने कंच, इस सूत्र के द्वारा क्वीन का विधान किया जाता है। क्वीन विधानात् अन्यत्र भी, मतलब अन्यत्र जहाँ पर त्यदादि उपपद नहीं है वहाँ पर भी कुत्वम, कुत्व तो जरूर होगा। बात समझ में आई कि नहीं? यही वो पंक्ति समझा रहे, नहीं लगी पंक्ति? लग गई। कि दृश धातु से कभी, कभी मतलब त्यदादि उपपद रहते, त्यदादिषु दृशो नालोचने कंच, इस सूत्र से क्वीन किया जाता है। इसलिए अन्यत्र भी, मतलब जहाँ पर त्यदादि उपपद नहीं है वहाँ पर भी कुत्व होता है। समझ में आया? हाँ। बोलो चुटू, बोलो इस बात को बोलो। जहाँ त्यदादि उपपद रहते दृश धातु से कभी, मतलब क्वीन प्रत्यय, कभी, अब बोल तो दिए, त्यदादिषु त्यदादि उपपद रहते दृश धातु से क्वीन प्रत्यय चूंकि उस सूत्र से होता है, हाँ, तो और तो अन्यत्र भी जहाँ पर त्यदादि उपपद नहीं है हाँ, और वहाँ क्वीन प्रत्यय नहीं हुआ, वहाँ पर भी अब कुत्व हो जाएगा। कुत्व हो क्योंकि जाएगा। क्वीन प्रत्यय से कुहु क्या कहता है? क्वीन प्रत्ययो यस्मात् क्रियते, क्वीन प्रत्यय जिससे किया जाता है, ये मानता है, हाँ। इसलिए किया जाएगा। हाँ। यही उसका विज्ञान है। ये पंक्ति समझ करके रखिएगा हाँ। तो काम देगा। आया कि नहीं? हाँ। किसी को भी आप क्वीन प्रत्यय से कुहु में पकड़ सकते हैं, हाँ, है कि नहीं? भैया क्वीन प्रत्यय से कुहु सूत्र काहे बनाए? क्वीनः कुहु बना दो। हाँ, आप जितने उदाहरण देंगे सब में काम चल जाएगा। जिसको ये दिस वाला पता होगा वही पकड़ पाएगा कि भैया क्यों क्वीन प्रत्यय से कुहु बनाया। चलिए, हो गया? हाँ। सरल है, बार बार क्या इसको रटेंगे, लगाना, बोलना, थोड़ा अभ्यास हाँ। करना, ठीक है ना? चलिए, तो क्या करेंगे? षडग का, हाँ, फिर तो वही प्रक्रिया हाँ। चलेगी और ग ग वाला रूप बन जाएगा। दिग दिग आगे तो मिलाएंगे। ए दृक का है बोल रहे? अच्छा, द्रि है, हाँ ठीक ठीक, दृक शब्द है। हाँ। सुलोप होने के बाद षडग का कर लेंगे। दृक दृक, दृशौ दृशा, दृशं दृशौ दृशा, दृशा, दृग्भ्याम दृग्भिः, दृशे दृग्भ्याम दृग्भ्या, दृशा दृग्भ्याम दृग्भ्या, दृशा दृशो, दृशाम दृशी, दृशो दृक्षु, हे दृक् हे दृक् हे दृशौ हे दृशा। काम खत्म। हाँ। यही तो कर लिए बाबू, सारा रे दृश्य शब्द था। हाँ। षडग का हा किए हैं और हाँ। कुछ नहीं किए हैं। ठीक, हाँ। चलिए वही लिखा है, पढ़ो। दृक का पढ़ो, दृक् दृक् दृशौ दृग्भ्याम। बन गया? हाँ। इसका अर्थ लिखा। दृक मतलब क्या? हाँ, लोचनम, लोचनम मतलब नयनम, आँख। आँख। आँख को कहते हैं दृक, है कि नहीं? हाँ। आँख के लिए आता है दृक, है कि नहीं? दृक, दृक धातु का दृश्य धातु से बना था ना। हाँ। दृश्य धातु का अर्थ था तो दृश्य, प्रेक्षण, देखना अर्थ में हाँ। था।
और उससे क्विप प्रत्यय किया था। हाँ तो क्विप प्रत्यय यदि अर्थ में करोगे तब तो आंख पकड़ में आएगी, नहीं आएगी। तब तो अर्थ क्या होगा, देखने वाला। तो देखने वाला तो कोई आदमी होगा, आंख थोड़ी ना होगी। नहीं। तो क्या करेंगे बताओ। कर्म अर्थ। कर्म अर्थ में करोगे तो जिसको देखा जाता है। भाव अर्थ में। हाँ तो रुको यार, सुनो, एक बोल रहा है तो भाव में कोई प्रश्न ही नहीं भाव का। वो क्या कहा, कर्म बोला है। हाँ तो कर्म में करोगे तो क्या अर्थ होगा, दृश्यते असौ, असौ। मतलब जिसको देखा जाता है। हाँ जिसको देखा जाता है। तो जिसको देखा जाता है, आंख को थोड़ी नहीं देखा जाता है, आंख के लिए बनाना है ना। हाँ। अब बोलो क्या कह रहे थे, भाव में करेंगे, क्या बोलो। गुरु जी लोचनम का भाव में अगर किसी का अरे लोचनम को मारो गोली, इधर आंख अर्थ किए है, कुछ अकल बक्कल है कि नहीं। दृक का अर्थ क्या किए, लोचनम आँख नेत्र। हाँ, तो अब बोलो किस अर्थ में करोगे। दृश्य धातु से क्विप प्रत्यय करेंगे, दृश्य का अर्थ है देखना। हाँ। आपको अब क्विप का कुछ ऐसे अर्थ में क्विप करना है कि जिससे आंख पकड़ में आ जाए। जिससे हाँ। देखा जाता है। ये तो पकड़ लिया है, अभी ये क्या उठपटांग महाराज जी बोल रहे थे। जिससे देखा जाता है, फिर जिससे फिर से क्या, तुम क्या बोले थे, भाव का। भाव अर्थ में। भाव अर्थ में करेंगे, भाव मतलब बाबू क्रिया अर्थ। क्रिया। ध्यान से समझिएगा। हाँ। बोले भगते हैं सीधे नपुंसकों की भांति, भूत उतार देंगे कभी ऐसे किए है तो। बोलो तो एक बात के ऊपर रहो, फिर थोड़ी देर भागेंगे, थोड़ी उधर थोड़ा उधर थोड़ा उधर। अरे तुम छटपटा क्यों रहे हो, बात को पकड़ो ना, क्या बोले थे। अरे भाव अर्थ में करेंगे मतलब क्या, क्रिया। क्रिया अर्थ में। तो क्रिया अर्थ में ही क्विप करोगे तब तो अर्थ क्या रह जाएगा, देखना। हाँ। यही अर्थ हो जाएगा। तब वो दृश्य शब्द जो बनेगा उसका अर्थ क्या रह जाएगा, देखना। हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखना अर्थ में ही हो जाएगा। तो देखना अर्थ में कहाँ हम करते हैं, आंख तो देखना है, क्रिया है कि द्रव कोई पदार्थ है। पदार्थ। तो फिर पागल तरीका, बस भागेंगे सीधे उधर से उधर, इधर से उधर। समझो बात को कि लगे है कि भाव में करने, नहीं ना चलेगा। नहीं चलेगा। देखो कर्ता में भी नहीं चला, नहीं चलेगा। फिर कर्म में भी करोगे तब भी नहीं चलेगा, हाँ। भाव में करेंगे तब भी तब नहीं भी नहीं चलेगा। चलेगा। अब क्या बोल रहा था, चूटू के मुंह से कुछ निकला था, बोलो। जिससे देखा जाता हो, तो जिससे देखा जाता मतलब। कारण अर्थ। रुको यार, चुप हो जा तुम अब पूरे पाठ में। कुछ अकल वक्कल है कि नहीं, क्या बोल रहे हो, क्या बोला। गुरु जी जिससे देखा जाता है। तो क्या बोला, किस अर्थ में बोला, क्या शब्द बोला तुमने। कारण अर्थ में। बेवकूफ तरीका, रुको ना एक मिनट, सुनने दो क्या कह रहे। कर्म बोला था, नहीं कारण बुद्ध गुरु जी, कारण अर्थ में। तो साफ साफ बोलो ना, कर्म सुनाई दिया। हम कहे कर्म में, अभी तो डाटा इसको, फिर कर्म झोंक रहा है। चलो कुछ तब सही पकड़े, कर्म नहीं बोल रहे थे ना। नहीं गुरु जी ऐसे बोले ना कि जिसके द्वारा देखा जाता, किस अर्थ में बोलो, चुटू बताओ, तुम बताओ। कारण अर्थ में। कारण अर्थ कारण में, अर्थ में। कारण मतलब साधन होता है ना, हाँ। जिसके जिसके द्वारा द्वारा देखा देखा जाता जाता है। आया कि ना, हाँ। ठीक है ना। हाँ। कारण अर्थ में करेंगे। करेंगे। दृश्यते अनया, स्त्रीलिंग में ले जाना ना, हाँ। आपको बताना स्त्रीलिंग, अनया करेंगे, है ना। हाँ। दृश्यते अनया, अभी तो बनाए थे इदम शब्द का रूप, हाँ। अनया। है कि नहीं है। तो हाँ। दृश्यते अनया, अनया, जिसके द्वारा देखा देखा जाए। जाए। ओ, हाँ। उसको क्या कहेंगे, दृक् कहेंगे, कहेंगे। बन जाएगा। हाँ। तो करण अर्थ में क्विप प्रत्यय किया किया जाता है। हाँ। समझ में आया, आ गया। तो वो क्विप तो करण अर्थ में करता नहीं, नहीं। तो किसी और सूत्र से करेंगे। संपदादि क्विप करके आता है, हाँ। तो उससे करेंगे, लेकिन उससे परेशान मत हो। हाँ। लेकिन क्विप मत कहना, इसलिए हम क्विप को कभी कभी रोकते हैं, है कि हाँ, नहीं। हाँ। क्योंकि अन्य अर्थ में जब करना है तो वो तो नहीं ना कर पाएगा। नहीं अरे वो करेगा। किसी अर्थ विशेष में करेगा। हाँ। सब में तो क्विप करना मतलब वही एक सूत्र से नहीं ना काम चल नहीं, पाएगा। नहीं। चलिए, वो धीरे धीरे कृदंत वृदंत आएगा ना, धीरे धीरे पकड़ में आता चला जाएगा, कुछ उसमें है नहीं, सरल है। चलिए, तो यही ध्यान रखना, करण अर्थ में क्विप करके दृक् का अर्थ हम क्या कर लिए बाबू, देखने वाला, देखने वाला, जिसके देखा जाता जाता है, देख जिसके द्वारा जिसके देखा देखा जाता जाता है, है। तो उसको नेत्र को कहते हाँ, हैं दृक्। दृक्। ठीक हाँ। हुआ, चलिए हाँ। यही कर लिया। चलिए आगे बढ़े। हाँ। पढ़ लो, दृक् का पढ़ लो। दृक् दृक् दृशौ दृग्भ्याम। हाँ, यही तो कर लिया। चलिए फिर क्या आया, द्विष शब्द। ट्विस्ट शब्द आया। हाँ। ये तालव्य सकारांत का काम खत्म कर रहे हाँ। हैं। ट्विस्ट शब्द कैसे, मूर्धन्य मूर्धन्य सकारांत सकारांत है। देखो, श मूर्धन्य सकार हाँ। जा रहे हैं। अब बस अब अंतिम हलंत में है, हाँ। तो मूर्धन्य सकारांत है ट्विस्ट शब्द। द्विष शब्द। ट्विस्ट शब्द है कि नहीं, ट्विस्ट हाँ। के रूप चलाने हैं। हाँ। मूर्धन्य सकारांत है। ट्विस्ट शब्द कैसे बना, पहले तो ये देखा जाए। हाँ। ट्विस्ट शब्द कैसे कैसे बना? कैसे बना, ट्विस्ट प्रातिपदिक कैसे बना भैया। तो ट्विस्ट धातु है, ट्विष हाँ। दीप्तो, विषदीप्तौ। ट्विष धातु है द्वितीय अर्थ में, देख हाँ। लेना। ट्विष हाँ। दीप्तो, दीप्ति अर्थ में, प्रकाशित होने प्रकाशित अर्थ होने। में, ठीक है ना, प्रकाश अर्थ में, चमकने अर्थ में। तो ट्विस्ट धातु से क्या कर लेंगे बाबू हम,
कोई प्रत्यय कर लिया जाए। हाँ। क्या करेंगे, कोई क्वीन तो होना नहीं है, नहीं, क्विप ही कर लेंगे। हाँ। तो क्विप ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्विप कर लिया, हाँ। क्विप का सर्वपार लोप हो लोप कर दिए। जाए, ट्विस्ट भर जाए। द्वेष बन जाता है। तो उसमें अकर्ता उसका उपदेश जन्मनाशी की जैसे- संज्ञा लोप पहले ही कर ली, हाँ। तभी क्विप करके क्विप का सर्वपार लोप लोप कर किया। दिए। ट्विस्ट बचा। हाँ। यही प्रातिपदिक है क्विप बनता। हाँ। इसकी प्रातिपदिक जैसे संज्ञा हो गई, क्या होता है, स्वादि प्रत्यय लाएंगे, सुखा लोप कर लोप कर देंगे, देंगे, ट्विस्ट ट्विस्ट। ये बना। हाँ। क्वीन प्रत्यय से कुहू की चर्चा ही नहीं है। हाँ। नहीं ना प्राप्त है, नहीं, कुछ नहीं। तो होना ही नहीं है। कहाँ क्वीन प्रत्यय से कुहू लगेगा, लगेगा? अरे इससे कहा क्वीन नहीं गया ना। ऋत्विक दध्री में कहीं दिख रहा है तुमको? देख लो, ऋत्विक दध्री श्राग दी उष्णिक नहीं अंचु युजी कृंजाब से कहाँ ट्विस्ट आया? नहीं ना नहीं आया। आया। चलो, और कौन पिन करने वाला गया था? तेदा दिशु तो दृश्य ही कर रहा था। और एक गया था कोई स्पृशोनुदके क्वीन। हाँ, और उदक से भिन्न उपपद रहते, स्पृश धातु से क्वीन होता है, वो भी नहीं नहीं है, होगा। ट्विस्ट है यहाँ पर। हाँ। चलिए, तो वही क्विबंत ही है। हाँ। सर्वापार लोप करे, ट्विस्ट शब्द बन गया। हाँ। सु ले आए, सु का लोप लोप कर कर दिए। दिए। ट्विस्ट में क्या करेंगे बोलो? ब्रह्म भ्रष्ट भ्रष्ट क्यों लगेगा? तालव्य सकारांत छकारांत है क्या? स्वतः यहाँ मूर्धन्य सकारांत है। हैं? वो तो तालव्य सकारांत होता तो लगता ना। हाँ। नहीं ना है। नहीं है। तब फिर पागल है कि जलांत सोचते वही लगेगा। हाँ। ट्वीड कर देंगे। हाँ। शको ड ही होगा ना। हाँ। मूर्धन्य मूर्धन्य ड। फिर क्या करेंगे? विकल्प से चर तो कर लेंगे। हाँ। ट कर लेंगे। ट ड वाला रूप बनेगा ट्वीड। ट्वीड। ट्वीड ट्वीड। देखो क्या रूप लिखा है, द्वेड। यही बना है। हाँ। आगे तो मिलाएंगे त्विसौ त्विषा त्विषम त्विषौ त्विषा त्विषा। इधर ड वाला हाँ। ट्वीड व्याम द्विडी, द्विषे, द्विव्याम, द्विव्या, द्विषा, द्विव्याम, द्विव्या, द्विषा, द्विषो, द्विषा, द्विषी, द्विषो, द्विष। ए इधर क्या बनेगा? आए द्वित्सु हाँ। हाँ। और द्वित्सु। हाँ। हाँ। होगा ना बाबू? हाँ। अरे त्विस से सु लाएंगे, लाएंगे, जलांत जलांत से ड करोगे, हाँ। तुरंत आएगा ड ड सी सी ढोर। हाँ। है कि नहीं? स को धुट करके द हाँ। बचेगा, उसको चर तो करेंगे, हाँ। इधर ड को चर तो ड करेंगे, करेंगे। तो ट्विट सु। ट्विट सु। हाँ। और जब वो होना ही नहीं तो सीधे चर तो करो, ट्विट ट्विट सु। सु। दो रूप बनेंगे। हाँ। ए ट्विट, ए ट्विट, ए त्विषौ, ए ए त्विषा। त्विषा। ये तो बना लिए। देखो क्या क्या लिखा है। द्वेड, द्वेड, द्विषौ, द्वेड्भ्याम, ससजुषो रू। बस ये काम खत्म इसका किए। आया कि नहीं आया? हाँ। हो गया। कर लिए ना? हाँ। इसका अर्थ लिखा है ट्वीट का। हाँ, 5 कांति कांति ही। कांति ही चमकने अर्थ में किए थे ना। हाँ। चमकने, दीप्ति अर्थ में, चमकना अर्थ में। तो कांति ही चमकना यही अर्थ हाँ। में है। ठीक है ना? चलिए, तो वही है ट्वीट तीर्थ तिशो तिशा बन गया ना। हाँ। आगे चले। एक बार मूर्धन्य सकारांत ट्विश का रूप बोल लो। द्वेड द्वेड, द्वेड, द्विषौ, द्विषा, द्विषम, द्विषौ, द्विषा, द्विषा, द्विड्भ्याम, द्विड्भिः, द्विषे, द्विड्भ्याम, द्विड्व्या, द्विषा, द्विड्भ्याम, द्विड्व्या, द्विषा, द्विषोः, द्विषां, द्विषी, द्विषोः, द्विट्लसु, द्विट्सु। हे द्वेड, हे द्वेड, हे द्विषौ, हे द्विषः। काम खत्म कर दिए। चलिए आगे बढ़ो। कौन आया? बोल। सजुष ससजुषो। नहीं नहीं, ये क्या लिख रहे हैं वो बोलो। ससो जुषो रु ससो ससजुषो रू। रुर इति रुत्वम। हाँ, याद दिला रहा है। हाँ। चलो आगे फिर। सजुहु। सजुहु, यही आया। कौन शब्द क्या है? सजुष शब्द है। सजुष शब्द हाँ। है। सजु जू रस्व की दीर्घ रस्व रस्व ना। हाँ। सजुष शब्द का सजुष हाँ है कि नहीं? सजुष शब्द है। मूर्धन्य सकारांत है। हाँ। मूर्धन्य सकारांत है सजुष शब्द। सजुष शब्द मूर्धन्य सकारांत है। कैसे हाँ। बना थोड़ा देखा जाए। हाँ। कैसे बना है सजुष शब्द? भाई देखना पड़ेगा ना। सहजूषते। सहजूषते। एक धातु है बाबू, जूशी प्रीति सेवनयो हो। जूसी प्रीति सेवनयोः। लाओ उसको थोड़ा देखें जरा। क्या उसको चौक कहाँ गया था ना? कहीं चौक कहाँ गया? कल था ना, लाए तो थे। हैं? एक ही बड़े दरिद्र है भाई, ढेर लोग करते हो। हो गया। क्या आया? सजुष शब्द बनाना है ना हाँ। बाबू। सजुष शब्द बनाना है। ठीक है ना? कैसे हाँ। बनाना है? तो भाई सह
जूषते, जूषते। ये तो विग्रह किया। हाँ। तो सह उपद रहते कौन धातु है? जूषी धातु है। धातु है। जूषी प्रीति सेवन योग, ऐसा जूषी धातु है दीर्घ कारण। इकार तो बाबू क्या है? अनुनासिक है, अनुनासिक इसके है। इत संज्ञा हो जाता है, लोप हो जाता है, तो जूस बनता है। सह जूस से कोई प्रत्यय कर लिया जाएगा। हाँ। कौन कर लेंगे? क्विप कर लेंगे, हाँ। है कि नहीं है? क्विप कर लेंगे, क्विप का सर्वापहार है, लोप लोप कर कर लेंगे, देंगे। क्विप से ही कर लेंगे, हाँ। कर्तार्थ में ही करना है ना। हाँ। सह जूसते क्या विग्रह किए थे? सहजूषते। जूसी धातु किस अर्थ में? प्रीति सेवन अर्थ में, हाँ। प्रीति करने अर्थ में, वो सेवन करने अर्थ में। सह मतलब साथ में, साथ में। साथ में प्रीति करने वाला, सेवन करने वाला। कौन होता है वो? जो एक साथ में अपने साथ में प्रीति करता है, साथ में एक ही चीज का सेवन करता है। मित्र करता है, हाँ। मित्र ही करता है ना। अपनी चीज़ मान लीजिए कोई है, टी शर्ट है, वो घड़ी वड़ी है, तो साथ में सेवन कर लेता है कि नहीं कर लेता है? यूज कर लेता है ना, तो वो करता है। हाँ। तो जो उसको अधिकार है बिना पूछे कर लेते, कभी कभी टांग के। आप भले खराब कपड़े पहने, वो अच्छा पहन के चल दे, तो वो क्या है? वही मित्र है। तो मित्र का वाची शब्द बनने वाला है, जो भी है। तो कर्ता अर्थ में ही क्विप कर लेंगे। हाँ। क्विप का सर्वपहार लोप की है। सह जुस, इसमें सह को स आदेश हो जाता है किसी सूत्र से, अभी इसमें जाना नहीं है। शब्द बन गया, सजुष। बन गया। अरे सह उपद रहते जूस धातु से, जूसी प्रीति सेवन योग, उस धातु से क्विप कर देंगे, क्विप का सर्वपहार लोप कर देंगे। सह को स का आदेश कर देंगे। स जूस बन गया। हाँ। यही आपका प्रातिपदिक बन गया। हाँ। क्यों बंधमान की इसकी प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। किसका वाचक है ये? मित्र का मित्र का वाचक। वाचक है, ठीक है ना। हाँ। चलिए, इससे क्या ले आएंगे बाबू? सु सु ले ले आएंगे। आएंगे। सु का क्या हो जाएगा? दिख रहा है इसमें? हाँ। सु का सर्वपहार लोप लोप हो हो जाएगा, सजुस बना, ठीक है ना। सर्वापहार। अरे सर्वपहार बोल लिए, हल गया दी लोप हो जाएगा। चलो चलिए, तो वो क्या कर लेंगे? अलग्या विधि का सीधे से देखता मन से सुगा लोप कर देंगे। लोप कर देंगे। सर्वपहार लोप नहीं है क्या वो? है ही ना। अरे सु की संज्ञा करके लोप किया, सका अलग्यादि लोप किया, हाँ। तो कुछ नहीं गया। सर्वपहार लोप का मतलब क्या? सबका अपहार हो गया। तो देखो वही गया, हाँ। गलत नहीं कहते। अच्छी सही है, इतना मत टोका करो। चलो हो गया। हाँ। तो स जुस ये बन गया। हाँ। अब क्या करेंगे बताओ? स जुस रूह लग जाएगा ना। वो कैसे लगेगा? वो कहता है पदांत सकार होना चाहिए, दंतीय स कहता है। हाँ। ध्यान से समझिए बात को। हाँ। वो कहता है पदांत सकार हो, तो उसको दंतीय सकार कहता है ना, तो हाँ। उसको रुत्व कर दे। यहाँ पदांत दंतीय सकार तो है नहीं। नहीं। अच्छा, ये सत्व असिद्ध हो जाएगा तो? हाँ। लेकिन ये सत्व किया कौन है? ये तो स्वाभाविक स था, हाँ। दूसरी धातु ही था। ये थोड़ी ना पीपटिस की तरह था। हाँ। पीपटिस में ऐसा किए थे, किए थे। वहाँ वो आदेश प्रत्यय से स था, हाँ। वो 8-3 का है। हाँ, तो वो उसे से शुरू 8-2 के प्रति असिद्ध हो असिद्ध हो जाता गया है, था। तो उसको दंत के स दिखता है, तो पीपटी ही ये बना लिए थे हाँ। हम लोग। यहाँ तो ये तो स्वाभाविक स है ना। हाँ। असिद्ध कहाँ जो हो जाएगा? बड़े पागल मालूम पड़ते हैं, तो नहीं ना कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। लेकिन पगलो उसमें साथ में ये पढ़ा था सस जूसो हो, उसके लिए इसके लिए स्पेशल नाम लेना पड़ा। हाँ। सब जगह तो दंत्य सही मिलता था, हाँ। लेकिन एक ही बवाली था जिसमें विसर्ग रुत्व करना था, दंत्य स नहीं था। हाँ। तो सजुस पढ़ दिया उसने। हाँ। सजुसो हो, हाँ। ये षष्ठ्यंत पढ़ दिया। हाँ। षष्ठी ओस ला करके कि पदांत सकार को और पदांत सजुस को, उसमें भी पदांत लगाना। हाँ। वो आदि में नहीं होगा, पदांत का विषय होगा तभी होगा। हाँ। तो पदांत सजुस को भी क्या होता है? रुत्व होता है। तो यहाँ पदांत सजुस को हो जाएगा रुत्व। हाँ। अब रू चूंकि र बचता है, ये काल है, तो अंतिम को हो जाएगा। हाँ। ये समझ करके रखना। तो सजूर बन जाएगा, है कि नहीं है? हाँ। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ। तो जैसे ही सजूर बनेगा, ये धातु ही हमको लग रहा है। हाँ। रेफांत धातु हो गई है, तो हाँ। रेफांत धातु है तो रू और उपधा या दीर्घ ही का आ जाएगा। हाँ। वो उपधा में जो ऊ है, इक है, उसको हाँ। दीर्घ करा देगा, तो सजूर बन जाएगा। अब इसको विसर्ग कर दो पदांत रेफ को, सजू। क्या रूप बन जाएगा? सजू। सजू, यही बनेगा। सरल है, कुछ नहीं है कि नहीं है? हाँ। देखो वही रूप लिखा होगा, सजू यही है ना। हाँ। बोलो एक बार फिर से प्रक्रिया बोलो। पहले तो सजुस शब्द बनाना है। हाँ। कैसे बना है?
सह उपपद रहते हैं। हाँ। जुषी प्रीति सेवन यो हो धातु से कोई कोई प्रत्यय प्रत्यय करता है में कर लिए लेंगे। सर्वापहारी लोग कर दिए, सह को भाव भी कर दिए। कर दिए। कोई सूत्र भी बताते, कोई निपातनाथ भी कर देते हैं। हाँ। अभी उसमें जाना नहीं, इसलिए स कर दिए। हाँ। और सजुष शब्द बन गया कि बंद मान की इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। स्वादि प्रत्यय सु ले आए, सु का लोप कर दिए। और सजुषो रुहु इस सूत्र से पदांत सजुष शब्द को, ये नहीं कहना पदांत स को, पदांत सजुष शब्द को रू होता है। हाँ। कब क्या पदांत कहिए तो उसको रुत्व करो, हाँ। रू का र बचा। हाँ। सजुर सजुर रेफांत धातु है ही है, धातु है। और क्योंकि ये अपने धातु तो को नहीं ना छोड़ेगा नहीं जीवन छोड़ेगा। होने के कारण। हाँ। तो सजुर के पर रेफांत धातु की उपधा में जो ऊ है उसको दीर्घ हो करा जाएगा। के सजूर कर दिया। हाँ। और पदांत रेप को खर अवसानी और विसर्जन से अवसान परे रहते विसर्ग कर देंगे। सजू इत्युक्ते मित्रम, मित्र को कहते हैं। हाँ। अपने दोस्त को कहे इयम मम सजू, चूंकि स्त्रीलिंग है हाँ। तो इयम कहेंगे, ये मेरा सजू है। देखो अर्थ लिखा होगा सजू में, टिप्पणी दी है। हाँ। सजुहु शब्दो मित्रवाची त्रिलिंगः। अच्छा तीनों लिंगों में चलता हाँ। है, बड़े बवाली हैं। सजु मित्रवाची ये तो समझ में आया ना। हाँ। मित्र का वाचक वाचक तीनों लिंगों, पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है, नपुंसकलिंग में भी। यहाँ फिलहाल चूंकि हम स्त्रीलिंग में चल रहे हैं तो हम लोग इयम सजू कहेंगे। हाँ। पुल्लिंग भी कह सकते हैं, त्रिलिंग है मतलब तीनों लिंगों में चले। हाँ। अयम सजू भी कह सकते हैं और इदम सजू भी कह सकते हैं, है कि नहीं है? हाँ। चलिए तो यही गले सजू यहाँ स्त्रीलिंग में बन गया। अब आगे तो सजुष में मिलाएंगे। हाँ। वहाँ तो न रुत तो होना है, सजुष नहीं ना, पदांत नहीं ना है वहाँ नहीं पर, है। और न दीर्घ वगैरह होगा तो सजुष रह उसमें मिलाएंगे बस। हाँ। सजुषौ सजिषा सजुषम सजुषौ सजुषा सजुषा। अच्छा व्याम में क्या करेंगे? चुटू बोलेगा पहले ससुर रू से रुत्व करते होगा। हैं। हाँ। पदांत सजुष है ही हाँ। तो उसको रुत्व कर दो। और सजुर व्याम बन गया, सजुर्भ्याम। और वो भी लग जाएगा। और दाया दीर्घ ई का वो भी पदांत कहता है ना। हाँ। क्या मांगता है? पदांती मांगता है। पदांती कहता हाँ। है तो वो भी कर देगा। तो हाँ। सजूर व्याम, व्याम। रेप को विसर्ग आदि कुछ होगा? सजुर्भ्याम। नहीं होगा, हर विभाग में नहीं होगा। शान भी नहीं है, कोई और संधि भी नहीं होगी। अरे गिर व्याम में कहाँ हुआ था? यहाँ पर भी नहीं होगा। वो बस मिला देंगे सजूर व्याम, यही तो रुको हाँ। मिला। सजूर व्याम सजूर भी, सजुषे सजूर व्याम सजूर व्याम, सजुषा सजूर व्याम सजूर व्याम, सजुषा सजुषो सजुषाम सजुषी सजुषो। अच्छा इधर आ जाओ, सजुष से सु लाए, चुटू बोलेगा सजू सजू रू से रू करोगे, हाँ। रू का र बचेगा सजूर सजुर सु। और अब क्या करोगे? फिर सजुर सु की आदेश प्रत्यय आदेश प्रत्यय तो लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। विसर्ग होगा कि नहीं होगा इधर? होगा। खरा क्यों? रोज भी रोकेगा नहीं? नहीं, क्यों? क्योंकि रू का रेफ ही है। हाँ। वो रोसुपी क्या समझ रहे हो तुम? रू का रेफ ही है वो। अरे ये तो रू का करके लाए नहीं, थोड़ी ना रबर करके लाए हैं। हाँ। अरे अभी तो सजुष था, हाँ, उसी को उसके- पदांत के विषय में क्या कर लिए? सजुष रू से रू किए, उसी का रेफ है ना। हाँ। तो नहीं हो गिर शु की तरह नहीं जाएगा। ध्यान रखना हाँ। बाबू, इसलिए सजुषुरु लगाओ लगाएंगे। पहले। तो सजुषुरु पहले लग जाएगा ना। 8 2 का है तो आदेश प्रत्यय 8 3 का है। हाँ। तो पहले वो सब न लगा के यही करेंगे। तो क्या कर देंगे? विसर्ग कर देंगे। हाँ। तो क्या कर देंगे? सजुहु, ए दीर्घ भी कर लेना। हाँ। सजुहु सु, ये बना। हाँ। दंत्य स है अभी। हाँ। सजुहु सु। अच्छा अभी भी कोई संधि होगी, सजू विसर्जनीय से स लगेगा। हाँ। वो क्या करे? विसर्ग को स होता है खर पर खर पर खर पर में है, हाँ। लेकिन उसका अपवाद सूत्र है बासरी। शर पर रहते विकल्प से विसर्ग को विसर्ग ही होता है। तो एक बार जब विसर्ग को विसर्ग होगा तो क्या रूप रहेगा? सजुहु सु, ये स्थिति रहेगी। हाँ। जब नहीं होगा तब लगा दो विसर्जनीय से स लगा देंगे ना तब। हाँ। तो सजुस सु। सु, हाँ, ये बना लेंगे। दोनों हाँ। स्थिति बन गई, दो स्थिति बनी। हाँ। सजुहु सु सजुस सजुसु, ये बनी हाँ। है ना। हाँ। अब लगा आपका कौन आदेश प्रत्यय था, अब उसको मौका मिलेगा लगने के लिए। नहीं लग लग पाएगा? नहीं लग पाएगा, क्योंकि अब उसमें विसर्ग से पर में है। हाँ। और उसमें सा से पर में। दंतीय स से पर में है। हाँ। तो इन कवर्ग से पर मिला नहीं, नहीं नहीं ना मिला। लगेगा। चंदन नहीं ना होगा, शतव होगा होगा वो कह रहा हाँ, होगा। होगा। क्यों?
नोम विसर्जनीय जनीय सर्वयवाये भी। हाँ। एक तो सूत्र गया था कि भैया इन और कवर्ग से पर में नोम विसर्जनीय और शर इन तीनों में से प्रत्येक किसी एक का व्यवधान हो तो भी सत्व हो जाएगा। हाँ कहा था कहा था आया था ना सूत्र। हाँ। तो यहाँ पर पहले वाले में किसका व्यवधान है? विसर्ग का विसर्ग। अच्छा उधर फिर वो भी तो होना चाहिए इन कवर का इसके पहले तो कम से कम होना चाहिए। हाँ है क्या? जी वही नहीं है तो खाली एक का ही व्यवधान रहेगा ना। है सजुहु सु ये हाँ। स्थिति है। हाँ। उसमें है सजु सु हाँ इन से पर इसमें इन है पहले। हाँ। कौन इन है? ऊ है। दोनों जगह। हाँ। उससे पर में पहली वाली स्थिति में किसका व्यवधान है? विसर्जनीय का व्यवधान है हाँ। तो शत्व करा देगा। शत्व करा तो देगा। सजुहु शु ये हाँ। इसका बन गया बन गया। हाँ और उसमें क्या करेंगे? उसमें किसका व्यवधान है? सा का। शर का शर का शर का व्यवधान अरे है। सूत्र को देख के बोलोगे कि ऐसे ही हाँ। बोलोगे? शर का सूत्र का शर का व्यवधान शर का है व्यवधान। तो वहां पर भी शत्व हो जाएगा। हाँ। तो सजुस शु। अच्छा उसको श हो गया तो ये भी स्टू का योग हो गया है तो हाँ। पहले वाले स को भी कुछ होगा। हाँ क्या टूना टू इसको भी शत्व हो जाएगा। हाँ। तो सजुस शु दो रूप बने। हाँ अरे पिपठी ही शु पिपठी शु दो बनाए तो थे हाँ। वही हालत है। नहीं बना बन गया तो सजुहु शु सजुषु बन गया। हाँ। नाम खत्म हो गया। और ये सजुहु ये सजुषो ये सजुषा नया है आ समझ में। गया। बोलो चुटुरु बोलो। सजुहु सजुषौ सजुषः सजुषं सजुषौ सजुषः सजुषा सजूर्भ्याम सजूर्भि सजुषे सजूर्भ्याम सजूर्भ्यः सजुषः सजूर्भ्याम सजूर्भ्यः सजुषः सजुषोः सजुषां सजुषी सजुषोः सजुहुषु पहले विसर्ग वाला बोल लगे ना। हाँ। हाँ और सजुषु सजुषु दोनों शकार मूर्धन्य शकार। हाँ फिर हे सजुहु हे सजुषौ हे सजुषः बोलो सजुहु सजुषौ सजुषा सजुषम सजुषौ सजुषा सजुषा सजूर्भ्याम सजूर्भि सजुषे सजूर्भ्याम सजूर्भ्यः सजुषा सजूर्भ्याम सजूर्भ्यः सजुषा सजुषो सजुषाम सजुषि सजुषि सजुषोः और सजू रटना नहीं प्रक्रिया ध्यान में देखो अभी अभी बना है। अभी इतना भी मत सजुहुषु और सजुषु। हाँ अभी इतना क्या सोच हे सजुहु हे सजुषौ हे सजुषः। बोल पाओगे तुम? बोलो सजुः सजुषौ सजुषः सजुषं सजुषौ सजुषः सजुषा सजूर्भ्याम सजूर्भिः सजुषे सजूर्भ्याम सजूर्भ्यः सजुषः सजूर्भ्याम सजूर्भ्यः सजुषः सजुषोः सजुषां सजुषि सजुषोः सजुहुषु सजुषु। दीर्घ में ध्यान रखो रस्व दीर्घ में ध्यान ही नहीं दे रहे हो। सजुषु सजुषु सजूषु। हाँ ठीक चलिए फिर संबोधन बोलो। हे सजु हे सजुसौ हे ये क्या ये सजू क्या? हे सजुहु हे सजुसौ हे सजुसः। रस्व दीर्घ कुछ अता पता रहता है कि उसको बोलना भी होता है खाली रटना नहीं होता है। हे सजु ये सजूहु ये सजुषो ये सजुषः। अरे जहाँ रेफ आएगा वहीं तो वो दीर्घ करा पाएगा है कि नहीं? जहाँ श ही रहेगा वहाँ क्यों कराएगा? नहीं करेगा। चलिए उधर लेकिन सूप में मत खिचड़ी पकाना वहाँ सौ रहने पर भी वो कर रहा है। चलो ये सब देख करके विचार करके बोलना है। चलो हो गया। हाँ। आगे चले क्या फिर? सजुहु ये क्या लिखा था इधर? पहले पंक्ति क्या लिखी थी? ससजुषो रुहु इति रुतबाम याद दिला रहा है क्योंकि सजुस इसका स्पेशल था हाँ है ना। ससजुस और रूह का बाकी सब जगह तो पदार्थ सकार मान के काम चलता इधर नहीं ना चल नहीं चल पाता पाता। इसलिए एक ठो ग्रहण किए। वो ससजुस और रूह पढ़ाते समय भी ये चीज पढ़ा है हाँ। लेकिन वो तब कहाँ सजुस क्या समझ में नहीं आएगा? लगेगा क्या ही सजुस है क्या सजुस सजुस कहाँ होता है ये सब क्या होता है उससे सू कहाँ से आता है क्योंकि जब सू हो जैसा मोट कुछ प्रक्रिया पता नहीं होती है। हाँ। लोग तो अरे उसमें सू आया सू का लोप हुआ पदार्थ हुआ कहाँ ये सब दिख रहा है? कुछ नहीं दिखता है।
तब खाली हवा में बातें होती। गुरुजी कह रहे हैं पदार्थ है तो है कि नहीं है, तो चलता है, ऐसे ही चला जाएगा। अरे परंपरा ऐसे विश्वास तो रखना ही पड़ेगा ना, बिना विश्वास रखे कि अरे गुरुजी गलत पढ़ा रहे होंगे तो कैसे चलेगा। चलिए, तो क्या कर लिए, नहीं हुआ, हो गया। आगे चले फिर बाबू। हाँ। हाँ चलो, क्या आया फिर आगे? सजुहु सजुषौ सजूर्भ्याम आगे आशीष। अच्छा, सप्तमी वाले रूप नहीं लिखे? नहीं। नहीं। क्यों लिखेंगे, सब पेपर टिश्यू में बता हाँ। दिए हैं। चलो आगे चलो। आशीष। आशीष शब्द आया। हाँ। आशीष शब्द आया। शीरस्व की दीर्घ? ह्रस्व। ह्रस्व है, हाँ। इसमें भी कुछ बवाल लग रहा है। वैसा ही है, कुछ और कुछ नहीं है। आशीष मूर्धन्य सकारांत है, हाँ। है कि नहीं है? आशीष बताइएगा गलत जाए तो। ऐसा ही है। हाँ। हाँ। आशीष यही शब्द है। हाँ। आशीष शब्द, ये सजू का मित्रवाची हो गया ना। आशीष आया, कैसे बना पहले ये तो ये देखें, हाँ। हाँ। है कि नहीं? आंग उपसर्ग है, आंग का आ ही बसता है। हाँ। आगे कौन धातु है? शास धातु है। क्या है बाबू? शास धातु है। शासु अनुशिष्टो, उकार चला जाता है तो हाँ। शास बचती है। शासु अनुशिष्टो, आई भी हो गया, हाँ। है कि नहीं है? तो वही शास धातु है। आशास, आशास। ये बन गए। हाँ। इससे कोई प्रत्यय कर ले, हाँ। कोई प्रत्यय कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे, हाँ। और क्या करेंगे? क्यूब का सर्वपार लोप लोप हो कर जाएगा। देंगे। इसके बाद क्या करेंगे? वो तो चला गया, अब आशास बचा ये कहीं कैसे पहुंचाएंगे? कोई है इसको इत्व कर देगा, आको इत्व करा देगा, इसको कोई मूर्धन्य करा देगा तो बन जाएगा। यही दो चीज चाहिए, नहीं चाहिए? आपको ही का करा दे और इसको कोई ये करा दे, मूर्धन्य करा दे, हाँ। तो आशीष बन जाएगा। सूत्र के बड़ा विचित्र है। आशास का आशीष कैसे बनाएंगे बताओ आप लोग, बताओ। एक सूत्र है, शास इदं घलो हो, निकालो। शास इदं, शास तालव्य शकार है, शास शास धातु को इत होता है, ऐसा कुछ होगा ना। गलो हो, हाँ। मिला। हाँ। क्या कह रहा है? वृत्ति पढ़ो। शास उपधाया इत स्यात् अंगी हलादौ ङिति। कित गीति, कित गीत प्रत्यय हाँ। हमारा क्विप पर में हाँ, है ही। हाँ। तो शास धातु को क्या कह रहा है? शास धातु की उपधा को। हाँ। देखो, शास धातु की उपधा को ही कर रहा है। उपधा हाँ। में कौन है? आ है, आ है, उसको क्या हो जाएगा? इत हो जाएगा। ई हो जाएगा। हाँ। तो ई हो जाएगा, तो स के बाद आ था, उसको ई हो जाएगा। हाँ। तो स के बाद ई जोड़े शी हो जाएगा ना। हाँ। तो अब लिखेंगे तो ऐसे ही, ये मत करना कि इधर हो गया, ये तो लिखने का हाँ, तरीका तरीका है। हुआ है वो वही। हाँ। स के बाद जो आ था उसको ई हुआ। हाँ। तो शाह न बोल के अब शी बोलेंगे। बोलेंगे। कित गीत प्रत्यय पर है ही, यही हाँ। करा। देखो, यही तो करना था हमको। हाँ। कोई ईद करा दे, अब कोई एक तो सूत्र आ जाए बेचारा, स को ये भी करा दे तो हमारा तो काम बन गया। चलिए, क्या सूत्र पढ़ो पहले और उसको अर्थ समझो। शास इदं घलो हो। देखो, इसमें सूत्र पद पढ़ो। शास इति षष्ठ्यंतम, शास। हाँ। शास बन जाएगा ना। हाँ, बन जाएगा। शास, शास का शास बन जाएगा। बन जाएगा। और इत, इत ये प्रथम का वचनांतम। प्रथम। और अंग हलो हो सप्तमी अंतम। हाँ। अंग परे हो हाँ। अथवा हलादी कित गीत परे हो। तो क्रिप जो था वो हलादी था ना, उसका वह बसता है तो वो हलादी ही होता है। हाँ। कित गीत वो है ही। हाँ। तो उसके परे रहते ही वो सास की उपधा को ईद कर ईद दिया, कर दिए। तो ये ईद कर दिया। हाँ। ठीक है ना, याद रख लेना, इसकी वृत्ति कुछ हाँ। है नहीं। इसको ईद कर दिया सास ईद अंगलों से। हाँ। अब क्या करना है? अब सबको मूर्धन्य से करना है। कौन हाँ। करेगा? शासी वसी घसी नाम च। अच्छा, ये कुछ बोलने जा रहा था, आदेश प्रत्यय हो, उसको लगा कि आको ही किया है, अब इन से पर मिल गया। हाँ। लेकिन पगलेट आदमी वो क्या कहता है? ये कहता है कि आदेश का हो, आदेश रूप होना चाहिए। हाँ। तो आदेश तो हुआ नहीं है, किसी नहीं। को धातु का है। हाँ। और प्रत्यय का तो प्रत्यय भी नहीं है। हाँ। तो कहाँ से वो करेगा? नहीं ना करेगा। नहीं। एक सूत्र देखो, शासी वसी घसी नाम च। अष्टाध्यायी आवृत्ति करते हैं तो कुछ कुछ आता नहीं है ऐसा कुछ। शासी वसी घसी नाम च, याद रख लेना है सूत्र।
शासी वसी घसी नाम च हाँ मिला? हाँ। क्या कहता है? इनको भ्याम परस्यै शाम सस्य शह स्यात्। शासी वसी और घसी, इनको क्या होता है? ऐसा मतलब इन तीनों को क्या होता है? अथवा का वर्ग से पर में ऐसा मतलब इन तीनों को सस्य सह स्यात्। इनके सकार को मूर्धन्य मूर्धन्य सकार होता है। यही तो कहते। तो अब इन से पर मिल गया ना, हाँ। इसलिए पहले इत कराया, तभी तो इन से पर मिलता। हाँ। तब इन तीनों में से कोई भी धातु हो तो सास धातु है, इसके सब को मूर्धन्य स कर दिया। क्या शब्द बन गया? आशीष बन गया। यही तो हाँ। ऊपर जो लिखा हो नहीं बना? बन गया। अरे थोड़ा प्रक्रिया देखो तो समझ में आएगी। इसको ये कर दी, इसको ये कर दी, नहीं समझ में आया? आ गया। सरल है। आशीष शब्द बन गया। कैसे बना बोल पाओगे एक बार? हाँ। आंग पूर्वक शास धातु शास धातु है, है। उसे क्विप कर लेंगे, क्विप का सर्वापहार लोप कर देंगे। इधर आ शास ये बन गया। हाँ। अब इससे आशीष कैसे बनेगा? हाँ। तो शास की उपधा को शास इदं गलो से इत कर इत कर दिए। देंगे। याद रख लेना हाँ। सूत्र कल जाके, है ना? आना है तो याद करके आना वृत्ति के साथ। तो ई कर दिया और शासी वसी घसी नाम च, इस सूत्र से मूर्धन्य स कर दिया। आशीष बन गया। बन गया ना? बन गया। आशीष शब्द मूर्धन्य शकारांत शब्द बन गया। बना कि नहीं बना? हाँ। इस शासी वसी घसी नाम च कहाँ का सूत्र है जरा देखो तो। अष्टाध्यायी क्रम 8 3 60। अच्छा, आदेश प्रत्ययों के बाद का ही होगा। हाँ। क्योंकि इन कुब्यम आया है तो वहीं से ऊपर से हाँ। अनिको हो चल रहा है। चलिए जहाँ का हो यही है, ठीक है ना? हाँ। 8 3 का है, इतना समझ के रखे। तो आशीष शब्द के अब रूप चलाया जाए मूर्धन्य हाँ। सकारांत। इससे क्या ले आएंगे? सु ले आएंगे। सु का हल्के आदि लोप कर देंगे। आशीष बना है। हाँ। अब यहाँ ससु रूह लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे यहाँ कैसे लगेगा? यहाँ तो दंत्य सकार भी नहीं है, पता सजुस भी नहीं है। हो पाएगा? ये कह रहा होगा। बड़ा विचित्र है। पदांत स कहाँ है? कहो ना उसको, दंत्य स कहाँ है? ये जो शासी वसी घसी नाम च से जो शत हुआ है वो ससुर के प्रति असिद्ध है। हाँ। अभी सूत्र संख्या क्यों पूछवा रहा है? हाँ। मजा थोड़ी ना आ रहा है हमको, हैं? उसने पकड़ लिया कि मैं 8 3 का कह रहे, बार 2 बार बोले 8 3 का, तो भी नहीं समझ रहे कि कुछ कहना चाह रहे। एक एक अक्षर के ऊपर ध्यान दो बाबू, कुछ कहना चाह रहे तभी पूछ रहे। चलिए, तो ये कर लिया। क्या कर लिया? सिद्ध हो जाएगा ना। देखो, इसलिए इसका अलग से ग्राउंड नहीं करना पड़ा। हाँ। खाली सजुस का ही करना पड़ा, क्योंकि वहाँ स्वाभाविक मूर्धन्य सकार था हाँ। और रुत्व करना था, इसलिए यहाँ सब जगह बवाल नहीं है। यहाँ सब जगह तो वो सत्व होकर के आया है। हाँ। तो वो तो असिद्ध हो जाएगा पिपट इसकी तरह, हाँ। है कि नहीं? सासी वसी नाम घसी नाम से होने वाला सत्व असिद्ध असिद्ध है, है। तो उसको दंत्य स दिखेगा। हाँ। वो कर देगा रुत्व। हाँ। तो आशीर बन जाएगा। हाँ। और ये धातु तो है ही, हाँ। रेफान धातु है ही, उसकी उपधा को दीर्घ करा जाएगा। दो। और फिर रुत्व क्या कराओगे? अब विसर्ग कर देंगे। प्रधान रेप को विसर्ग कर दो, अवसान परे रहते तो आशी आशी। यही तो बन जाए। हाँ। आगे मिलाओगे हाँ। आशीषो, आशीषा, आशीषम, आशीषो, आशीषा। इधर क्या बनेगा? आशीर्भ्याम, आशीर्भिः, आशीषे, आशीर्भ्याम, आशीर्भ्या, आशीषा, आशीर्भ्याम, आशीर्भ्या, आशीषा, आशीषो, आशीषाम, आशीषी, आशीषो। और इधर देखो, ध्यान रखना, वही प्रक्रिया, क्योंकि ये रू का रेप होकर के आया है। हाँ। तो जैसे ही आप आशीर सूल करेंगे हाँ। तो विसर्ग होगा, उसके बाद विकल्प से विसर्ग को विसर्ग होगा, और जब नहीं होगा तो स होगा। हाँ। और फिर सत्व दोनों जगह हो जाएगा। हाँ। उसमें ष्टुत्व भी हो जाएगा। दो रूप बनेंगे। बोलो चुट्टू, कौन कौन? आशीषु और आशीषु। बस अब क्या बोलेंगे? हाँ। प्रक्रिया क्या दोहराएंगे बार बार? जैसे किया था वैसे ही चलेगा। हाँ। और हे आशी ही, हे आशीषो, हे आशीष। आशीष। ठीक हुआ? हाँ। नहीं है? आ गया। बना। बोलो एक बार फिर आशीष शब्द का रूप बोलो। आशीहि आशीषौ, आशीष, आशीषम, आशीषौ, आशीष, आशीषा, आशीर्भ्याम, आशीर्भि, आशीषे, आशीर्भ्याम, आशीर्भ्या, आशीष, आशीर्भ्याम, आशीर्भ्या, आशीष, आशीषो, आशीषाम, आशीषी, आशीषो, आशीषु, आशीर्षु। हे आशीहि हे आशीषौ, हे आशीषः। सही जा रहा है ना? हाँ। बहुत चलो नहीं ना बोल रहे। चलिए, ये कर लिया। देखो क्या लिखा है, पढ़ो। आशीष, आशीहि, आशीषौ, आशीर्भ्याम। कर लिया। क्या इसका अर्थ क्या होता है? आशी ही।
आशीष का क्या अर्थ होता है? अपने से बताओ, सब टिप्पणी में लिखा होता है पगलेट आदि। आशीर्वाद। आशीर्वाद जो हम लोग कहते हैं ना, हाँ। वही वाला शब्द है वो। आशीर्वाद में यही आशीष शब्द लगा है। हाँ। आशीर्वाद नहीं कहते हैं तो आशीर्वाद करते हैं ना, हाँ। तो वही आशीर है। तो क्या अर्थ होगा आशीष का? आशीष शब्द का क्या अर्थ होगा? किसी के इष्ट की कामना करना, हाँ। आशंसन करना, किसी के अभिष्ट की, मंगल की वो हाँ। करना, यही तो है। हाँ। मंगल को बोलना, मंगल हाँ। यही तो आशीर्वाद नहीं कहते कि आशी ही ददातु, मतलब हाँ। आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वचन कुछ आप अपना दीजिए नहीं कहते। हाँ। आशीर्वचन देंगे तो वो यही आशी है। देखो टिप्पणी में लिखा होगा, क्या लिखा है? आशी ही इष्टार्थ संसनम, इष्ट के अर्थ का आशंसनम, हाँ। आशंसन करना। इष्ट अभिष्ट अर्थ का आशंसन करना है कि नहीं? हाँ। अभिष्ट अर्थ हो, अरे सुखी हो, आयुष्मान हो, पुत्रवान हो, छोटू को दिया जाए जैसे 10 ठो पुत्रवान हो, है कि नहीं है? धनवान हो तो मजा आया, धनवान में नहीं मजा आया। फिर आयुष्मान हो तो यही आशीर्वाद है। हाँ चलो बोलो, क्या कह रहे हैं? वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? आशीष आशीष होगा, आशीष ऐसा। आशी ही ददातु। आशी ही क्यों कहेंगे? अरे कर्म हो जाएगा ना। कर्म में क्या बनेगा? द्वितीय रहेगी ना। द्वितीय के एक वचन में क्या बना है? आशीषम। हाँ तो वो कहेंगे आशीषम ददातु, आशीष दीजिए, नहीं करेंगे? हाँ। ये गुरो आशीषम ददातु, हाँ। हे मातः आशीषम ददातु, हे पितः आशीषम ददातु, है कि नहीं है? हाँ। मुझको आशीर्वाद दीजिए, यही कहेंगे। हाँ। ठीक हुआ? जी। चलिए। असौ। असौ। अदस। अच्छा वो आ गया, खत्म कर दिया इसका। आशीष मूर्धन्य शकारांत गया। हाँ। ये मूर्धन्य शकारांत का निरूहिति शांताः, अथ दंत्य शकारांता, अथ शांताः निरूप्यन्ते, है कि नहीं? हाँ। अब दंत्य शकारांत का निरूपण करने जा रहे। कौन शब्द आया? अदस। अदस शब्द आया। अदस का हम लोग चलाए थे, हाँ। है कि नहीं है? पुल्लिंग में, अब स्त्रीलिंग में भी चलाना है। अदस शब्द का तो कुछ नहीं, सरल है। हाँ। अदस शब्द का अभी फटाक से खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं इसमें। सरल होता है ऐसा, जो बियर्ड जैसा लगता है वो सरल होता है। सरल जैसा लगता है उसमें कुछ दम होता है, उसमें कुछ छुट पुट के रहते हैं ना तो दिमाग खाता है। चलिए कुछ नहीं, सब सरल है। तो क्या आ गया बाबू यहाँ पर? अदस शब्द आया। अदस शब्द है, दंत्य सकार स्त्रीलिंग का वाची चलाना है। हाँ। अदस से क्या ले आएंगे? सु ले आएंगे, प्रातिपदिक संज्ञा हाँ, करके कर सु ले आएंगे लेंगे। ना। हाँ। तो सु ले आएंगे, सु का लोप कर देंगे। सु का लोप करने से पहले रू को अदस सु, कोई सूत्र गया था उधर, अदस। औ सुलोपश्च था ना कोई सूत्र, हाँ। कि अदस को औकार अंतादेश होता है और सु का लोप भी होता है। अच्छा, अदस को औकार अंतादेश कब होता है? तो सौ परे लिखा था ना। हाँ। अदस औकार अंतादेश सौ परे, सौ परे और सुलोपश्च ये कहा था हाँ। कि अदस को औकार अंतादेश सु परे रहते होता है और सु का लोप भी होता है, दो काम करता है। हाँ। पुंसी बुंसी तो कहा नहीं था, नहीं। तो क्यों नहीं लगेगा भाई? स्त्रीलिंग में भी लगेगा, लगेगा। तो सु पर में है ही। हाँ। तो देखो अदस को पहले ओकार अंतादेश करोगे। अच्छा ये इसके पहले कौन सूत्र प्राप्त होता यदि ये न लगता? तो अदस शब्द तेदादि गण में आता है ना। हाँ। तेदादि नाम सत्य तद यद एतद इदम अदस द्विपर्यंत में आ ही जाता है कि नहीं? तो वो अत्व करता, लेकिन उसका अपवाद है। हाँ। दस औ सुलोपश्च। अच्छा। तो चलो ओकार अंतादेश करो बाबू, हाँ। और सु का लोप भी करना, दो काम करना इसी हाँ। से। तो अदस के ओकार अंतादेश सको होगा ना। हाँ। अरे उसी को होगा तो अद औ, और उधर सुकर का लोप भी कर दो, तो अद औ बना, इसमें संधि कर दो, वृद्धि जी वृद्धि कर दो, अदो बन गया। हाँ। अच्छा ये अद तेदादि में आता ही है। एक हाँ। सूत्र कोई गया था, सु परे रहते अनंत तकार दकार को स करता है। तदो सामान्ययोः कहा था ना, तदादि नाम तकार दकारयोः अनन्त्ययोः स्यात् सौ परे। तो सु पर में है, हाँ। तो अनंत तकार दकार कोई है? कौन है? द है। इसको सौ कर दो तो क्या बन जाएगा? असौ। देखो क्या रूप लिखा। अच्छा पुल्लिंग में भी यही रूप बना था, असौ, तो वही बनेगा, नहीं बनेगा? बनेगा। तब फिर
सरल है, कुछ नहीं बना। हाँ। असो बन गया। अब आगे देखना है। हाँ तो देखो अदस से ओ आदि विभक्ति लाएंगे। हाँ। अब अदस ओ सुलोपस्थ तो नहीं लगेगा, लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सु परे मानता है हाँ। ओकार अंदर, तो वो नहीं करेगा अंतादेश। तो कोई हमारा अंतादेश करने वाला कोई तो बैठा ही है, विभक्ति परे रहते हैं। हाँ अदसो से ए अदसों से दादू अरे को मांग, नहीं। अभी क्या कर रहे वो हो? जदादी इनाम, हाँ ये सब काम पहले कराओगे ना। हाँ तदादी जदादी नाम से क्या कर दो? अत्व कर देंगे, अतो गुण से पर रूप करा देंगे, अदो बना लेंगे। हाँ। और ये स्त्रीलिंग की चूंकि विवक्षा हाँ, है तो और अकारांत हुआ है, हाँ अजाद्य 10 टाप से टाप टाप भी करा कर लेंगे, लेंगे। अदा बना लेंगे। हाँ। बना लेंगे बना अदा। लेंगे। सब विभक्तियों में अदा बनी जाएगा। हाँ क्या क्या करके? अत्व, अत्व पररूप और टाप। टाप, अदा बन जाएगा। हाँ अदा बने तो अदा का पहले सर्वा की तरह रूप बना लो। हाँ हाँ पूरा का पूरा अदा का सर्वा की तरह रूप चला चला लेंगे। लेंगे। उसके बाद उत्व मत्व का एक बार आएगा वो खेल कर जाएगा पूरे में। हाँ। है कि नहीं है? वो क्योंकि बाद में क्यों लगाते बाबू? क्योंकि वो त्रिपादी का सूत्र है। हाँ हाँ ये अदसो शेर दादू दो महा और ये तो ईद बहुवचन है। ये दोनों क्या है? त्रिपादी के त्रिपादी हैं। के हैं। तो वो लगाने से पहले सपात सप्ताह देके सब काम करेंगे ना। हाँ। तो सपात सप्ताह देके सब काम कर लेना। तो अदा का सर्वा की तरह रूप बोलना है। हाँ ओ से बोलना है। हाँ। बोलो अदे, अदे, अदा, अदा, अदाम, अदे, अदा, अदया। अदा, बोल लेना सब, अदा कुछ नहीं। भी, अदा भी, तृतीय से बोलो अदया, अदाभ्याम, अदा भी, अदस्यै, बन जाएगा ना? अदस्यै, अदाभ्याम, अदाभ्य, अदस्याः, अदाभ्याम अदाभ्याम अदस्याः, अदयोः, अदासाम्, अदस्याम्, अदयोः अदासु। ये बन गया। हाँ। उसमें संबोधन तो होता ही होता नहीं नहीं है। है। चलिए इतना बना लिए। हाँ। अब करो खेला। हाँ। अब लाओ वो अदसों से दादू दो महा हाँ। से। इतना दिमाग में रखना है इसके हाँ। लिए, ठीक है ना? अदसों से दादू दो महा, उत्तो मत्तो और इतो मत्तो करने दो सूत्र है। हाँ। ये तो ईद बहुवचन है और अदसों से दादू। दादू दो महा। अच्छा पहले ये तो ईद बहुवचन है को निपटा दे। हाँ क्या कहता है वो? अशांत यदि अदस शब्द हो, दोनों वो तो मांगते ही है। हाँ तो अशांत अदस शब्द सब जगह मिल रहा है। हाँ, इसमें समझ जाओ, 100 कहीं है ही नहीं। सबको तो अत्व पर रूप करके हटा दिए सबको। हाँ। तो शांत अशांत है सब जगह। हाँ अशांत जो अदस शब्द अदस हो शब्द। उससे ये तो ईद बहुवचने का। हाँ। उससे उसका जो द, उससे पर में जो ए हो तो उसको ईद होता होता है। है और द को म होता होता है। है। लेकिन कब होता है? बहुत की विवक्षा विवक्षायाम। बहुत बहुत अर्थ को बता बताने रहा वाला। हो, हाँ। ऐसा अर्थ किए थे। हाँ। बहुवचन परे रहते नहीं किए थे। जी, बहुत 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 अर्थ को बता रहा हो। बहुत। तो देख लो पहले बहुत अर्थ को बताने वाले जितने छात्र बोले थे आप लोग, हाँ है कि नहीं? हाँ। अदा के। हाँ। तो छात्र बोल लो क्या था? अदा। अदाहा। अदे क्या अरे बहुतों की अर्थ बताने वाले का। अदाहा क्या क्या? नहीं नहीं क्या? अदे बोला था क्योंकि वो इधर की भ्रांति हो गई। फिर इधर की भ्रांति भ्रांति क्या भ्रांति? अदाहा पागल वो सर्वा की तरह हाँ। है ना, पुल्लिंग में कहाँ हाँ, तुम चला हाँ। रहे हो उसको? हाँ। वो सर्व की तरह चला रहा है। अरे सर्वा की तरह स्त्रीत्व की विवक्षा में तो हाँ। अदा का रूप चलाना हाँ। है ना। तो सर्वाहा चला था, तो हाँ। नीचे अदाहा अदाहा, बनेगा। अदाहा। तो अदाहा अदाभी, अदाभ्यः अदाभ्यः, अदासाम, अदासु। ये है बहुत अर्थ को हाँ। बताने वाली इतना ही है। हाँ। साथ है हाँ। कौन कौन? फिर से एक बार। अदाहा अदाहा अदाभिः अदाभ्यः अदाभ्यः अदासाम और अदासु। इनमें सब जगह अशांत अर्ध शब्द है। हाँ और इसके दकार से पर में ये कहाँ मिल रहा है? चला रे बस अभी ये अंतिम है, खत्म कर दे। बस 5-10 मिनट लगेगा, बस हो रहा है। बोलो फिर से एक बार सातों रूप। अदाहा अदाहा अदाभिः अदाभ्यः अदाभ्यः अदासाम अदासु। कहीं ये तो है? नहीं है। लगना ही नहीं है इसको। आराम हो गया, सब जगह कौन लगेगा? अदसो से दादू दो महा। और उधर तो उसका कोई प्रश्न ही नहीं है। जहाँ द्विवचन एक वचन में तो उसको ये तईत को लगना ही नहीं है। हाँ। सब जगह अदसों से दादू दो महा लगाना है। अब उसका कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है? हाँ। अशांत अदस शब्द हो, हाँ उससे उसका जो द हो, उससे पर में यदि कोई ह्रस्व रहेगा हाँ। तो उसके स्थान में ह्रस्व उ होगा। दीर्घ होगा तो उसके स्थान में दीर्घ उ होगा। ये उसकी व्यवस्था थी ना। हाँ, और द को म कर देगा। आएगा। बस
अब आपके सामने अदा के रूप चलाए हुए हैं, हाँ। आप देखिए और उत्व मत्व करते चलिए। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ आया कि नहीं आया? हाँ। आपको 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, आप सीधे उत्व मत्व वाला रूप लिखेंगे, है कि नहीं अपनी कॉपी में। वो पहला असौ तो बना ही है, हाँ असौ तो बना ही है, असौ तो लिख ही लेना। हाँ। उसके बाद जो उसके बना है उसको नहीं लिखना है, अधा के रूप नहीं लिखने हैं। हाँ। उत्व मत्व करके क्या बनेगा वही लिखना है। हाँ। एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। ह्रस्व दीर्घ क्या करना है वो आपने समझिए। अरे उसका रूप दिमाग में रखिए भाई, अधे अदा हा। हाँ। तो अधे है, मान लीजिए देखो एक बता दे रहा अधे है, हाँ। तो द के बाद क्या है? ए है। ए ये है। कैसा है? दीर्घ है। तो उसको दीर्घ द्विमात्रिक ऊ करो और द को म करो तो क्या रूप बन जाएगा? अमू। अमू। हाँ। और उसमें अदा है, हाँ। तो देख लो एक बार द के बाद क्या है? दीर्घ आ है। तो उसको दीर्घ ऊ करो, द को म करो, विसर्ग तो रहेगा ना, हाँ, तो क्या रूप बनेगा? अमू। अमू। बस ऐसे ही करना है पूरे में, रूप बोला गाओ। अरे तुम काहे नहीं लिख रहे हो? जी नहीं लगा। क्या गुरुजी देखो उसमें गलत चलत, ध्यान दो। असौ अमू अमू, कापी पेन भी लेना नहीं आते, ऐसी कैसी पढ़ाई करते हो? गड़बड़ मत करना, 2 मिनट का टाइम है। अरे अदा का सर्वा की तरह याद रखो रूप, फिर चलाते चलो। अच्छा उधर सत्व वत्व करना थोड़ा, अपना दिमाग तो कम से कम लगाना। जब उत्व मत्व हो जाएगा तो इनसे पर मिल जाएगा ना, हाँ। तो सत्व करा देना एक, थोड़ा ये काम कर लेना तो काम हो जाएगा। चलो बना, वरना फिर हम बोले ज़्यादा समय लगना हो तो बना लेंगे। बनाओ चलो, कोई बात नहीं, आराम से। लघु सिद्धांत में नहीं ना देख रहे हो? नहीं। हाँ, पागल मत बनना। लिख लिए? चलिए लिख लिए ना, पूरा चला गया ना। अब देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं, कोई नहीं। जहाँ गलत हो अपने से बताना कहाँ गलत किए हो। हाँ। क्या है? अधे से चलना है। हाँ। सबसे पहले ओ वाला अधे ही बना था सर्वे की तरफ, तो अधे क्या बनाया? अमू। 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 हाँ। अदा हा, अमूहू। बस आप बोलते चलिए। अदाम, अमुम। अमुम किए। हाँ। रस्व, दीर्घ। तो फिर बोल तो नहीं रहे, बोल तो अमुम बोल रहे। अमूम। अमूम दीर्घ किया। अमूम। ह्रस्व। करो, दीर्घ। अमू। दीर्घ होगा ना। अदाम में आ था तो कैसे वो होगा? अमूम। पुल्लिंग का तुमको भूत सवार है क्या? अमूम। हाँ।
बुद्धिमान होता है वो कभी कहीं रट्टाबाजी नहीं करता है, समझ के करता है। अमूम, फिर अमू, अमू, और फिर अमू, अमू, उसमें बन ही गया। हाँ। अदया का क्या बनाया? अमुया, अमुया, रसोला है ना। हाँ। अदाभ्याम, अमुभ्याम, अदाभिहि, अमुभिहि, अदस्मै, अदस्यै, अमुस्मै, अमुस्यै, अमुस्यै, स्त्रीलिंग का है ना, स्यै हुआ, अदस्यै क्या बनाया? अमुस्यै, अमुस्यै में ध्यान देना, रस्व किया ना, हाँ। और उसके बाद उत्व मत्व हो जाने के बाद सत्व भी तो होगा। हाँ, समुद्र तो अमुष्य वो किया कि नहीं किया किया? है। नहीं किया तो किया। करो उसको चूटू, किया है। पगलेट आदि। सत्व कहे कि इन कु से पर में आ जाएगा, और वो प्रत्येक अवयव है ना। हाँ, सकार अब चूंकि स्याट आगम प्रत्येक हुआ था, इसलिए उसका अवयव है तो हो ही जाएगा सत्व। हाँ। चलिए तो अदश अमुष्य बन गया। हाँ। अदाभ्याम, अमुभ्याम, अदाभ्य, अमुभ्यः, अदस्याः, अमुष्याः, सत्व नहीं किया होगा पगलेट ने, किया। रस्व भी किया है ना। हाँ, हाँ, अमुष्य। अदाभ्याम, अमुभ्याम, अदाभ्यः, अमुभ्यः, अदस्याः, अमुष्याः, सत्व किया है। करो उसको, कर लिए। अदयोः, अमुयोः, रस्व किया। हाँ। रस्व किया। किया है। अदासाम, अमुषाम, रस्व ओ सत्व किए कि नहीं? नहीं। नहीं किए शाम में, वो भी तो प्रत्येक अवयव सकार है। हाँ, क्यों नहीं होगा? होगा। अरे सूट आगम जो किया हमको ही किया आम था, को- हाँ। तो प्रत्येक अवयव सकार को हो ही जाएगा, इन कुछ पर में आएगा। हाँ। तो चलिए, तो ये कर लिया। फिर उसके बाद अदस्याम, अमुष्याम, सत्व, किया है। रस्व, किया है। हाँ, तो सत्व करो, कर लिए। चलो अदयो, अमुयोः, अदासु, अमूसु, अमूस, रस्व, दीर्घ करो उसको, कहाँ यहाँ है तो। और सत्व किए कि नहीं? नहीं। वो भी तो प्रत्येक अवयव सकार है। हाँ, कर लिए? हाँ। नहीं बना? बन गया। बस इतना ही तो। त्यदा देह संबोधन नास्ति। नास्ति। बोलो रूप बोलो। असौ, असौ, अमु, अमुहु, अमुम, अमु, अमुहु, अमुया, अमुभ्याम, अमुभि, अमुष्यै, अमुभ्याम, अमुभ्या, अमुष्या, अमुभ्याम, अमुभ्या, अमुष्याः, अमुयोः, अमुषाम, अमुष्मे, अमुष्याम, 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 अमुयोः, अमुषु। यही तो माना। हाँ। बारी बारी बोलो, ह्रस्व दीर्घ का ध्यान दो और सत्व का ध्यान दो। हाँ। असौ, अमु, अमुहु, अमूम, अमु, अमुहु, अमुया, अमुभ्याम, अमुभिः, अमुष्यै, अमुभ्याम, अमुभ्यः, अमुष्याः, अमुभ्याम, अमुभ्यः, अमुष्याः, अमुयोः, अमुषाम, अमुष्याम, अमुयोः, अमुषु, अमुषु। अमुषु। हाँ, दीर्घ बोलो। असौ, अमु, अमुहु, अमुम, अमु, अमुम। अमुम, हाँ, दीर्घ को अमु। दीर्घ बोलो भाई, अमुम, वही महत्वपूर्ण है। बाकी तो क्या, वरना तो सब खिचड़ी तो पका देंगे, तो फिर क्या पुल्लिंग क्या स्त्रीलिंग, हाँ, सब बराबर। फिर तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में क्या अंतर रह गया? हाँ। अमुम, अमु, अमुहु, अमुया, अमुभ्याम, अमुभिः, अमुष्यै, अमुभ्याम, अमुभ्यः, अमुष्याः, अमुभ्याम, अमुभ्यः, अमुष्याः, अमुयोः, अमुषाम, अमुष्याम, अमुयोः, अमुषु। असौ, अमु, अमुहु, अमूम, अमु, हाँ ठीक है। हाँ, अमूम, अमूम, अमु, अमुहु, अमुया, अमुभ्याम, अमुभिः, अमुष्यै, अमुभ्याम, अमुभ्यः, अमुष्याः, अमुभ्याम, अमुभ्यः, अमुष्याः, अमनोः। न कहाँ से आ गया तुम्हारा पगलेट आदमी? वो तो होना ही नहीं है। अमुयोः। हाँ, अरे अमुषा। अदयो था, जी हाँ, उसमें द को म किए, उसको ऊ कर दिया। अमुयो, अमुषाम, अमूषाम, अमुषाम, अमुष्याम, अमुयोः, अमुषु। अमूष। चलिए, तदा देह संबोधनम नास्ति इति उत्सर्गः। काम करते हैं। वही देखो लिखा है, अदस के रूप यही लिखे है स्त्रीलिंग में। असौ, असौ, उत्वमेव, उत्तमत्वे, उत्तमत्वे, मतलब उत्तमत्व ही सबने करना करना है। है। कहीं ये तो बहुवचन की प्राप्ति नहीं है। हाँ। बस ह्रस्व दीर्घ का ध्यान दो, फिर आगे चलो।
अमु एक एक को पढ़ो ध्यान से। हाँ, अमु ये कहाँ का रूप है? द्वितीय प्रथमा द्विवचनांतम और द्वितीया द्विवचनांतम। दोनों में वही बनेगा। फिर अमुहु प्रथमा बहुवचनांतम द्वितीया दोनों बहुवचनांतम। लिखा होगा उसके पीछे, नहीं। नहीं लिखा है, समझ के रखना। चलो, अमुया तृतीया एकवचनांतम। अमुभ्याम तृतीया तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचनांतम। अमुभिः तृतीया बहुवचनांतम। अमुष्यै चतुर्थी एकवचनांतम। अमुभ्यः चतुर्थी पंचमी बहुवचनांतम। अमुष्याः पंचमी षष्ठी एकवचनांतम। अमुयोः षष्ठी सप्तमी द्विवचनांतम। अमुषां षष्ठी बहुवचनांतम। अमुष्यां सप्तमी एकवचनांतम। अमुषु सप्तमी बहुवचनांतम। सप्तमी एक वचनांतम ऐसा नहीं बोलते, यण हो जाता है सप्तमी एकवचनांतम। चलिए, तो यही कर लिए और सब हो गया पूरा। हाँ। कुछ नहीं आना ही, बस हाँ। वो अदा की तरफ बना लो, हाँ। खटाक से पीछे उतो मत झाड़ दो एक ही बार में। हाँ। तो रूप बन जाएगा पूरा। क्या इसमें कठिन है? चलिए, क्या आगे लिखा है थी? इति हलंत स्त्रीलिंगाः। हाँ, इधर वो नमूने वमूने की चर्चा ही नहीं ना है। नहीं। अरे कहाँ, इधर ना बात तो करना नहीं है। नहीं। वो तो आंगो ना अस्त्रियाम। हाँ, देखो अस्त्रियाम अस्त्रियाम कहता है, का। तो ये तो स्त्रीलिंग है, तो ना होना नहीं। ना जब होना नहीं तो ना भावे कर्तव्य मुंह भावो ना ना सिद्ध, सिद्ध। इसी कोई चर्चा ही नहीं है। हाँ। इसलिए सबका साथ में ही बना लिया। हाँ। ठीक है ना। हाँ। चलिए, तो ये इति हलंत स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंगाः। ये हलंत स्त्रीलिंग शब्दों का शब्द निरूपण निरूपण हो हो गया। गया। ठीक है। हाँ। अब आगे क्या आ रहा है? अतः हलंत नपुंसकलिंग। हाँ, अब हलंत नपुंसकलिंग शब्दों का निरूपण आएगा। ठीक है ना। हाँ। वो भी 1-2 पृष्ठों में है, उसको भी किया जाएगा, अगले पाठ में करेंगे। यही पाठ रखा जाए। हाँ। क्या समय हो गया? 11:39। चलिए, इतना लगा करके आइए, लिख करके, लगा करके, समझ करके, सब बिठा करके आइए। नहीं समझ में आया तो पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। चलिए, भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।